सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय करशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आज नेटवर्क पर हम आपके साथ हैं माशाल्लाह। 14 रमज़ान और 25 मार्च 2024। आज जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आज मैं गिन रही थी, अक्सर होता है अंग्रेज़ी और उर्दू की गिनती जो है ना इस्लामी महीनों की, और जो अंग्रेज़ी गिनती है ना आगे पीछे जाती है। मैं कहती अल्लाह इतने रोज़े निकल गए, यानी कि आज हम 14वें रोज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त माशाल्लाह हमारी फैमिली के खूबसूरत हिस्से यहाँ मौजूद, हमारे साथ ही हमारी फैमिली का जो है मेंबर्स हमारे जो हैं आपके साथ है बराह रास्त। हम बारी ताली से प्रोग्राम का हुआ आगाज़। बहुत सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह रिजवान घुम्मन की आवाज़ में। उसके बाद हमने नात सुनी माशाल्लाह वक़ार हुसैन और नशीद ग्रुप के साथ, और ये हमारे प्रोग्राम के हिस्से। और तो आज माशाल्लाह हमारी छुटकी ने तो क्या समा बांधा, आज सबके आगे नंबर ले गई हमारी छुटकी भाई, क्या बात है। अब अर्ज़ किया है समी ने, मैं तो सिर्फ उनके अल्फाज बोल रही हूँ। अर्ज़ किया है समी ने, जिनका अंदाज है निराला, आधे पाकिस्तान को उन्होंने ब्यूटीफुल है कर डाला। नेचुरली बताती हैं नेचर के राज, उम्मे राहील हमारी बहुत ही हैं खास। भाई वाह भाई वाह, क्या बात है क्या बात है। अर्ज किया है अगली बात सुनिए। आजकल खूब बनते हैं बातों का जाल, बुनते हैं आजकल खूब बुनते हैं बातों का जाल, उनसे अच्छा खाना कोई पकाए किसकी मजाल। उम्मीद है आ जाएंगे इसी साल, आ गए और हमारे साथ हैं शेफ जलाल। क्या बात है समी भाई की हैं जी। अच्छा, मकान को घर बनाएंगे, मकान को घर बनाएंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे और सिखाएंगे, मोहब्बत की रोशनी जलाएंगे, इरम ज़िया से गपशप लगाएंगे। क्या बात। जनाब आप सबको गुड आफ्टरनून और गुड रोज़ा। रमज़ान का 14वां रोज़ा मुबारक और आज का दिन मुबारक। पूरी दुनिया को ब्यूटीफुल करने वाले लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ बात अच्छे जहन सोच के साथ, अच्छी सेहत के साथ और अच्छे खाने के साथ और अच्छी शक्ल के साथ नंबर ले गई ना। तो यार माया के लिए भी कुछ होना चाहिए था वैसे। माया आपके लिए भी कोई अशार जो है ना समी भाई की तरफ से कुछ अशार होने चाहिए थे। हाँ, समी भाई के लिए जरूर इंशाल्लाह अशार नहीं बहुत सारे होंगे। समी भाई आप और मुझे रिजवान भाई और मैं जो है ना पढ़ूंगा इनके लिए अशार। हाँ, वाह वाह वाह। जिनकी इज्जत नहीं कर सकता कोई तार तार, जिनकी इज्जत कोई नहीं कर सकता तार तार, सिवाय मेरे वो हैं हमारे वकार। जिसकी जो सुनते हैं जिसकी आवाज में रोज आजान, हाँ बेशक उसका है जरा क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर लाजमी है बात। सुनते हैं जिसकी आवाज में रोज आजान, वो है हमारे प्यारे रिजवान। क्या बात। तो ये है हमारे बहुत ही प्यारी सी फैमिली। इंशाल्लाह इस फैमिली में आज बहुत ही प्यारी सी हमारी गेस्ट भी होंगी। अगर हम गेस्ट के बारे में बात करें ख्वातीन हज़रात, तो मैं आप लोगों की साथ साथ बात करते चलूँ। बहुत ही उम्दा आज का टॉपिक है माशाल्लाह माशाल्लाह। नॉट बिकॉज कि हमारे शो में, उसकी भी वजह से कि आप हमारे शो में टॉपिक है, उसकी भी वजह से कि बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन वैसे जनरली बहुत अच्छा टॉपिक है। और वो है जनाब, हम हमेशा गुजरे हुए कल को कोसते हैं। जो कल हो गया उसको याद कर करके कल ये हुआ मेरे साथ, ये किया। आज मुर्जा भाई ने क्या किया, मैं आज ही बात कर लूँ ना मुर्जा भाई से, कल को क्यों रखूँ, आज ही करके ख़त्म कर लूँ। है दिल में रखने वाली बात नहीं। दिल में आप रखेंगे खामखाई ज़मीर भारी होगा। क्यों? अच्छा, अब जब ज़मीर भारी होगा तो ये एक तरह का बैगेज हो गया, ये लगेज हो गया, आप लेके जाएं। अच्छा, आप कहते हैं मैंने आगे जाना है, मैंने ऊपर जाना है, ऊपर जाकर वजन डालना कंधे पर, ऊपर जाते जाते और आपकी स्पीड कम करेगा। तो उस लगेज को उतारना बहुत ज़रूरी है। आने वाले कल के लिए परेशान रहते हैं, जाने वाले कल को कोसते रहते हैं, और हाल हम दोनों पर परेशानियों की डिप्रेशन गिरा देता है। आने वाला कल, गुजरा हुआ कल सोचने के बारे में आज खराब कर डाला। बड़ी खूबसूरत बात की थी डॉक्टर शाइस्ता अफंदी साहिबा आई थी। उन्होंने कहा जो है वो आज है, अभी है, इस वक्त है, इस वक्त को अच्छा कर लो। हम आज मिल रहे हैं माशाल्लाह। आज मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है, मैंने छूटते ही दिल खोल के। आपके कहने के रोजाना प्यारी नहीं लगती? नहीं, रोजाना लगती है वो तो वैसे मुझे प्यारी है, लेकिन जिस दिन ज्यादा इंसान को एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए। बिल्कुल, खून बढ़ गया होगा, अच्छा लग गया होगा, वरना कि वो खुद नहीं पता अच्छी लग रही है। एक वैसी बात कर रही हूँ, गैरों की बात करूँ। हम तो आपस में माशाल्लाह 10,000 बातें कर लेते हैं, 10,000 मुश्किलें शेयर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हाल की अगर खुश रहने की बात करें, क्या चीज़ रोकती है? बताओ भाई, क्या चीज़ रोकता है हमें आज खुश रहने के लिए? मैं बताऊँ, हमें अपना आप रोकता है।
हमारी जिंदगी में सिवाय हमारे और कोई रुकावट नहीं है। अपने बुरे के भी जिम्मेदार हम हैं, बट देन अगेन गलत चॉइसेस, भाई हमने गलत फैसला कर लिया तो क्या, वो इंसान ही तो है, गलत ही फैसला करेंगे ना यार। अच्छा, अपनी गलती को दोहराना नहीं है, ये अक्लमंदी की निशानी है। इरम अगर इस बात की वजाहत भी कर देंगी साथ साथ। अब जो हमारी मेहमान आने वाली है वो ऐसी पर्सनालिटी कि मेरे दिल के भी बहुत करीब, मेरी सोच के भी बहुत करीब, मेरी ज़िंदगी के भी बहुत करीब। ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ सहा, क्योंकि शायद मैंने अपने ऊपर भी देखा वो टाइम जब हम कोई आता है ना, बहुत आसानी से एक टारगेट बन जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, अबे ओ कल्लू, अबे ओ मोटू, ठीक है ना, ये बड़े मज़े से बन जाता है। लेकिन वो अल्फाज अगले को जाके लगते हैं। हाँ, अंटे अनलेस मैं डॉक्टर साहबा को बड़े प्यार से कहती हूँ मोटू, अब इनका यूं आता है, मैं कहाँ से मोटू, मैंने कहा मेरी तो मर्जी, मैं तो बोलूंगी, मैं प्यार में बोलती हूँ। वो पता है उनको मेरी नीयत क्या होगी, वो डाइटिंग शुरू कर हाँ, वो डाइटिंग शुरू कर देती है ना, लेकिन उनको पता है मेरी नीयत क्या होगी। जलाल को मैं गुबलू गुबलू का, उनको पता है मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं कभी भी गलत दिल से, गलत सोच से नहीं कर सकती, लेकिन माशरती तौर पर नेगेटिविटी होती है। ये किसी को मोटा कह देना, किसी को काला कह देना, उसके दिल पर, उसकी सोच पर, उसकी रूह पर एक गहरा असर पड़ता है। मुर्तज़ा भाई, मैं, हम सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट ले रहे हैं आजकल। हम कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान रोज़े के साथ हम एक हेल्दी डाइट लें, ताकि कल को हम अपने बारे में अच्छा फील कर सकें। हमें किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें किसी की, हमें जो है वो स्टैंप नहीं चाहिए कि कोई हमें अच्छा कहे, लेकिन हमारे दिल पर ना एक निशान छोड़ जाता है। एक ऐसी एक्टर जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उम्दा अदाकारा, थिएटर से उनका ताल्लुक, वज़न ऐसा कम किया कि दुनिया को हिला दिया। और मैं जब अभी बहुत दिनों बाद हम लोग सामने से मिले, हम एक इवेंट पे गए हुए थे, तो हम मिले हैं तो हम रोना शुरू कर दिया हमने एक दूसरे से, हम लिटरली हमने रोना शुरू किया। मिले और हमारे दोनों का मेकअप होता है, मैं कभी एक वो मुझे कह रही आपका मेकअप खराब हो जाएगा, मैं कहूँगी तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, और हम लोग एक दूसरे को ना, हम गले लग रहे और हम रो रहे। क्यों? क्योंकि वो एक दिल का ताल्लुक है, क्योंकि पता है वो क्या, वो उस दर्द का ताल्लुक है जो हम दोनों ने सहा है, उस दर्द का ताल्लुक है जो हम दोनों ने बर्दाश्त किया है, उस दर्द का ताल्लुक है जो लोगों की बातों से हमें हुआ, उस दर्द का ताल्लुक है जो हमने बर्दाश्त कर कर अपने आप को चेंज किया, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। और बहुत प्यारी इंसान, बहुत खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसकी आवाज़, उसका अंदाज, उसकी अदाकारी, वल्लाहि आप देखेंगे इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। लेकिन इरम, डॉक्टर साहिबा, जलाल, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताएं, हम क्या ये हमें हक हासिल हो जाता है किसी को भी हम मोटू, किसी को भी कालू, किसी को भी ठिगरा, किसी को भी कुछ भी कह डालें, प्यार में कहें वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन माशरी तौर पे हम जो ये बात कहते हैं, क्या ये ना सही है? इरम नहीं, माया बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि देखो पहली बात तो ये है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े गपलू गपलू मोटे होते हैं, बचपन में आपको बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, जो भी आ रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, ठुसा रहे होते हैं, अम्मा अब्बा भी खिला रहे होते हैं, कि वो बड़ा प्यार आ रहा होता है। अब उस बच्चे को एक तो हैबिट बन जाती है, वैसे ही बड़ा हो जाता है, उतना ही गपलू गपलू। एक तो आपने खुद उसको परवान चढ़ाया उस हाथ से, अब आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। प्रॉब्लम ये यार कि एक तो अल्लाह ने बनाया, अच्छा कुछ लोग कुछ बीमार भी होते हैं, देखो ना, कुछ का मोटापा उनकी बीमारी भी तो उनके हाथ में नहीं होता, बिल्कुल होता। अब हम दुनिया क्या करती है कि उनके कॉन्फिडेंस को शेक करती है, वो बेचारे ये समझते हैं कि हम इतने मोटे हो गए, और हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का, मैं ये बोलूँगी सबसे बड़ा अलमिया ये है, आप जिस मेहमान की बात कर रही हैं उसको तो हम 100 सलाम करते हैं कि उसने अपने आप को ऐसा मनवाया कि उनकी बॉडी उनकी तरक्की में रुकावट ही नहीं बनी, और सबसे जो चीज़ इसमें काम आई वो उनका कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ऐसे, वरना उमूमन हमारे यहाँ मीडिया में ये प्रॉब्लम बड़ी है कि जी खूबसूरत चेहरा होना चाहिए, स्मार्ट आपकी बॉडी होनी चाहिए, फिजिक, अदरवाइज आप मीडिया में नहीं चल सकते। मुझे मेरा वेट गेन हो गया था, मैं आपकी बात कभी कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ मेरे साथ ये हुआ था, मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप वापस वजन कम कर लें, आप दोबारा एक्टिंग में आ जाएंगी। मैं कहा मेरा वजन मेरे टैलेंट की रुकावट है? दैट आई वाज सेइंग कि वो टैलेंट कहाँ गया उस शख्स का, कहाँ गया? मतलब आप उसको जज करें, आप इतने जजमेंटल क्यों किसी के लिए हो जाते हैं कि अगर उसका वजन ज़्यादा है तो आप बोले नहीं नहीं नहीं, ये इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये होस्टिंग नहीं कर सकती, ये एक्टिंग नहीं कर सकती। अगर उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है तो आप बोले कि नहीं नहीं नहीं, इसकी अपीयरेंस नहीं है, इसका मीडिया फेस नहीं है। उसकी बात देखो, उसकी ज़बान देखो, उसकी काबिलियत देखो, ये देखो कि वो अपनी ज़बान से कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है,
कितने लोगों के दिलों में घर कर सकती है, कितने लोगों को सीधा रास्ता दिखा सकती है और कितने लोग उसके फैन हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने ओपरा की। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल हम ऐसा ही ये है। पाकिस्तान 100%। अच्छा पड़ोसी मुल्कों में इस मामले में यकीनन इस बात पे मैं उनको ज़रूर सराहूंगी, उनके अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इस चीज़ से बाहर आ चुके अब वो हैं। बाहर आ गए, वो इस चीज़ से बाहर आ वो चुके रंग हैं। से बाहर आ गए। सबसे बिल्कुल। ज्यादा रंग का उनके कल्चर में इशू था। वो उस चीज को उन्होंने अपनी प्राइड लिया, उसको अपना जो है ना फख्र समझा बिल्कुल। और उसको जो है ना उन्होंने आउटशाइन किया। और ऐसी कोई ऐसा वो चीज नहीं है। अगर वही वाली बात है, अगर अल्लाह ने किसी को जैसा बनाया है तो फिर आप माज़अल्लाह अल्लाह से लड़ रहे हैं, आप रब से जो है वो बहस कर रहे हैं, आप कुदरत से कह रहे हैं क्यों बनाया, कर लो, हिम्मत है तो कर लो फिर अल्लाह से सवाल। नहीं माए, इस पे मुझे एक बात याद आई कि एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार अलैहिस्सलाम से किसी का जिक्र किया, हवाला देना था, तो आपने कहा वो जो छोटे कद की हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने वही टोका, कहा आयशा अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम इस वक्त कितने बड़े गुनाह की मुर्तकिब हुई हो तो तुम सजदे से सर ना उठाओ, अल्लाह। जिसका मफहूम ये है कि उसे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने वो बनाया। कद उसको अल्लाह ने दिया। बेशक। तो अगर किसी का कद कम है या कोई बहुत ज्यादा टॉल है या कोई थिन है या कोई मोटा है, तो खुदा के वास्ते उसकी काबिलियत को देखो, उसके कॉन्फिडेंस को शेक ना करो, ना जाने पता नहीं वो जिंदगी में कौन कौन से मार के सर कर ले। अगर किसी के अंदर जो काबिलियत अंदर के, देखो हम अपने जिस्म की बदसूरती को ना लिबास से छुपा लेते हैं, सही बात है। हमारी जबान बताती है कि हम कौन हैं, हमारी सोच की जो बदसूरती है ना वो जबान से निकलती है। बेशक तो सही उस कह रही हैं। जबान का एहतराम करें और बिल्कुल सही। हेल्पिंग हैंड बने और Helping आगे hand बढ़ने में बने। मदद करें। बिल्कुल ठीक है। जलाल, आपसे और डॉक्टर साहब अभी दोनों, मेरे पास फिर सिर्फ 1 मिनट है, अगर कुछ कहना चाहें दोनों। मैं ये कहूँगा कि बात तो वही है कि जिस तरह से इरम जी ने कहा कि लोगों को जो है ना बात किसी को ठेस पहुंचाने की बात है, पहुंचाने किसी की को दिल दुखाने की बात है, मगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें तो वाकई में मोटे लोगों का काम करना मुश्किल है। मुश्किल ठीक है। है, तो और अपने वाकई है, सही है। सेल्फ जो सही है ना कह रहे हैं। आपने केयर करनी है और अपना ख्याल खुद रखना है। जैसे एरोसिस की बात होती है तो एरोसिस आप हाँ, मोटे certain नहीं weight, चलेंगे, certain certain height, weight, certain- certain बिल्कुल height। ऐसा ही, पुलिस बिल्कुल ऐसा ही। में, आर्मी में, बिल्कुल सही कह फोर्स रहे हैं। में जितनी भी हैं, इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, किचन के अंदर या आप फ्रंट ऑफ द हाउस के अंदर आपका वेट गेन हुआ हो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बात ये सही है कि किसी को मोटा बोलना बुरा है, हाँ। मगर मोटा होना आपके अपने लिए भी नुकसान बहुत प्यारी बात की है, बहुत प्यारी बात। डॉक्टर साहब बिजलाल ने बड़ी अच्छी बात की है, आपकी बात से फिर ब्रेक पे जाएंगे। क्या अच्छा, कहेंगे? देखिए सारी बातों की एक बात है कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई। पहली बात घर से शुरू हुई, घर से शुरू। और दूसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को आप कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसा और ये चीज़ें ख़ानदान से शुरू होती है जहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ये ही। तो इंडस्ट्री, मीडिया, ऑफिस, ये तो बहुत बात की बातें हैं। बात की बच्चा बात है। स्कूल कॉलेज में बुली होता है, हाँ। अपने ख़ानदान में बुली होता है। खानदान में bully होता है। खानदान में लोग उसको, कजन्स हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी उसके जिस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं। पहली चीज ठीक। माँ ने उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, बिल्कुल सही है। घर वालों ने। वो कितना ही कैसी कमी है उसके अंदर, चाहे उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो यकीन उसके माँ बाप उसको देंगे ना, वो दुनिया फतह कर लेगा। बेशक ऐसे, यानी कि जिस वक्त उसकी ग्रोथ हो रही है हम उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। सफ एक्सेल प्रेजेंस बराने रहमत, मैं हूं माया खान, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। रहीगा इस वक्फे के बाद, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारी आज की खास मेहमान। ना उनसे मिलने का एक भी लम्हा आपने करना है मिस। रहिएगा हमारे साथ, आते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंस बहाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं उमाया खान। कार्ड्स गिर गए थे, कोई बात नहीं, लाइव शो में ऐसा होता है। आप लोग कैसे हैं? वक्त में आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। हमने इरम में डॉक्टर साहब ने, जलाल ने कहा कि मेरा जॉ लाइन आना शुरू हो रहा है। मैंने कहा मैं चेक करती हूँ। तो मैंने कल चेक किया था तो वो यूँ जा रही थी, उंगली जा रही थी, फिर ब्रेक खत्म हो गई तो हम वापस आ गए, कल की तरह ऐसे ही हुआ। तो अब बड़ी बातें हो रही थी। साथ साथ आप किसी को मोटा, किसी को काला, किसी को जो दिल चाहे कह दें, लेकिन उससे कहने से पहले अपना रिश्ते का तवाजुन कर लें उसके साथ क्या है। मैं कहती हूँ ये शॉर्टकट है। आपने किसी को मोटू कहना है, किसी को कल्लू कहना है, किसी को ठिगना कहना है। हमें किसी ने छोटा किया, हमने कहा हमारे तो मौला का कद भी जो लंबा नहीं था, हम तो इन पे चले गए। हमने तो इस तरह कह दिया। हम तो इस तरह कह के हम तो किसी को चुप करा देते। तो हम जब मोटे थे
तो हमने कहा भाई आपका तो खाते नहीं है, अपने नसीब का खाते हैं। तो सीधी बात है, हम ऐसे जवाब दे देते थे उल्टे उल्टे। तो वो वाली बात है, हमें लोगों ने कहना छोड़ दिया, उन्होंने कहा तो कहना ही बेकार है, तो कुछ असर ही नहीं होता। लेकिन अपने ऊपर असर नहीं लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अपने ऊपर असर नहीं लेना। इरम और डॉक्टर साहबा से भी बातें करेंगे, जलाल और मैं किचन में चलते हैं और देखते हैं आज क्या हो रहा है। अब कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि बच्चे की जिस वक्त ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त आप उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी नहीं मिसाइल मारकर खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? माँ बाप की वजह से, माँ बाप के आपस में ज़बान होती है। अगर हस्बैंड अपनी बीवी को बोलेगा कि तुम काउच पोटैटो हो, तो साथ में आने वाले आसपास जो बच्चे हैं या घर वाले हैं उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या होगा उस ऐसी औरत की सेल्फ कॉन्फिडेंस का? देखिए उसकी वजह है कि माँ बाप क्यों कहते हैं, जैसे कि माँ बाप खुद कमज़ोर होते हैं और यूँ कहना चाहिए कि वो ख़ानदान में या तो दबे हुए हैं या उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तभी वो अपनी औलाद को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। छोटी सी मिसाल दूँ कि जब मेरी बच्ची पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो उसको शुरू से कहा कि बेटा सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। ठीक है। रंग सांवला है, कोई बात नहीं, आईब्रोज नहीं बनानी, नहीं बनानी, सिर्फ पढ़ना है। अच्छा, बच्चे होते हैं, बच्चे अपर लिप्स, उसकी अपर लिप्स ठीक अच्छी खासी, तो लोग कहती कि 9th क्लास में बच्चियां मजाक उड़ाती। मैंने कहा कान बंद कर लो, सुनना नहीं है यार। हम उम्र लोग जो है जब कर रहे होते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है कि क्या करूं। मैं कहा कुछ नहीं करना, जब तक आप प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं जाती आपने कुछ नहीं करना, अपने कान बंद कर लो, सिर्फ एक सीधी स्ट्रेट चलते रहो। और वही हुआ। फर्स्ट टाइम जो है हमदर्द यूनिवर्सिटी में गई है वो, और उसी तरह से गई है, उसका रंग वही सांवला था, पढ़ पढ़ के मूछें, हम कहते हैं मूछों वाली। हम तो हैं, हमारी भी थी यार, क्या हम हमारी अभी भी हैं। लेकिन ये कि उसका कॉन्फिडेंस, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा था कि उसको कोई टेंशन कभी नहीं आई। और यही चीज़ थी कि उसको कोई काला बोले, कोई कुछ बोले, अगर उसको घर में जैसे मेरी कज़न का था, उसको घर में लोगों ने, ख़ानदान में लोग कहते हैं छोटे कद की है, उस बच्ची ने मैट्रिक से आगे पढ़ा नहीं। या अल्लाह। इससे कि वो बाहर जाएगी, लोग कहेंगे कद छोटा है, मोना का तो रंग खराब है, तो वो कहती मैं जाऊं कैसे, लोग मुझे मजाक। अच्छा, उसके घर वालों ने उसको बिठा दिया घर के अंदर ना करें कि लोग क्या कहेंगे। इरम माशाल्लाह, देखिए आपकी भी बेटी, आप उसके लिए रोज जा रही होती हैं, आप बताती हैं माशाल्लाह। अक्सर उसकी भी चैलेंजेस तरह वाली बातें ना साथ ही पढ़ने वाले लोग ही करते हैं, या मुझे तकलीफ होती है। देखो माया सजल जो है ना, मैंने देखा हुआ है माशाल्लाह इतनी टॉल हो गई है, शी इज टॉल एंड शी इज वेरी आप पे गई है भाई, मुझसे भी माशाल्लाह वो। अब तो उसकी फ्रेंड ने उसको कहा 2 चीज़ों पे, तुम कितनी दुबली हो और तुम इतनी लंबी क्यों। अब वो घर आके मुझे कह रही है मम्मा एक हाइट कितनी होनी चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि यहाँ जाके सवाल कर रही है। मैं कहा सजल तुम्हें पता है, तुम्हें यू हैव आइडियल हाइट। मैं कहा यू आर एन आइडियल हाइट, बच्चों को तो मान ले तो लड़का मुश्किल इतनी प्यारी लगती हो। और फिर उसके रैबिट टीथ है, तो उसको ना घर में अभी किसी ने कहा कि इरम इसके ना दांत वो करा दो। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी इनोसेंस आती है चेहरे के ऊपर, मैं तो नहीं कराऊंगी। तो उसको सुनने को ये मिला कि हाँ माँ के भी ऐसे ही है ना, तो इसलिए नहीं करा रही। सजल, मैं एक खाला के होने के हैसियत से एक मैसेज देना चाहूंगी। मुझे मेरे स्पोर्ट्स टीचर रैबिट कहते थे, मेरे दमद आते ना, ये बात पढ़े थे तो मम्मा एग्जैक्टली मम्मा कहती थी कि इसके ब्रेसेस लगवा दूं, तो बच्चों ने मना कर दिया, मेरी बहन उम्मा ने, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत प्यारी लगती हो। नहीं ऑनेस्टली मुझे तो इतने पसंद है। मैं कहा मैं तो कभी नहीं करवाऊंगी। ये माँ कॉन्फिडेंस देती है ना। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है। बच्चे इधर उधर की नहीं सुनते। अल्लाह ने जो दिया है, अल्लाह ने सबको बेस्ट बनाया है। Absolutely. अब जो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर का बेस्ट दिया है ना, वो दुनिया के सामने लेकर आओ। अल्लाह ने तुम्हें बेस्ट बनाया है, तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं रखी। बिल्कुल। मैं एक चीज ऐड करूंगी, देखिए माँ कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन जैसे अब हम क्लिनिक में बैठे, ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो खुद बच्चियों को लेके आती हैं, इनका रंग काला है, इसकी हाइट कम है, इसके बालों को ये मसला हो गया, इसके अंदर ये मसला है। आप मुझे बताएं, वो बच्ची यूं बैठी होती है कि दिल दुखता है कि यार ये माँ अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है। मस्जिद नबी वाला वाक़या मुझे याद आ गया। डॉक्टर साहब और मैं, हम लोग मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, अंदर इबादत कर रहे थे, डॉक्टर साहब पढ़ रही थी, तो वही बिल्कुल वही बात मेरी आंखों के सामने आ गई। और वहाँ पर मैं लेट, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, हम लोग अपना आगे जाने के लिए राजुल जन्ना में वेट कर रहे थे अपनी बारी का, तो मैं थोड़ी देर लेकिन लेट गई अपनी कमर सीधी करने के लिए। तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात में, है ना? अच्छा, तो हम लोग जब बैठ गए, अच्छा मैं लेट गई, डॉक्टर साहब पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते ना एकदम से इरम आवाज़ आती है, अस्सलाम वालेकुम आप डॉक्टर मेरा आई। अच्छा मैंने ना ये करके दुपट्टा ना उड़ा हुआ यूँ, मैं सॉरी, मुझे नींद आ रही थी तो मैं सॉरी ना, तो आप डॉक्टर मेरा आई। डॉक्टर साहब ने पढ़ते पढ़ते इशारा किया जी ना, इस तरह करके। मेरी अच्छा बच्ची 7 है, बच्ची 7 है, वो वाली बात ना जो अभी ये लोग दोनों कर रहे हैं, बच्ची 7 है।
मेरी बच्ची के चेहरे पे ना दाग धब्बे हो गए हैं, इसका ना रंग वो हो गया है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। आप अपनी ही बच्ची को अगर दूसरों के सामने एक मसले के तौर पे पेश करेंगे तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा मुझे बताएं। अगर उसके चेहरे पर कुछ है या आपको सही करना है तो आप उसकी अगर आपकी अक्लमंदी ये थी, वही वाली बात है ना कि हमारी अल्लाह ताला हमारी अम्माओं को भी ज़रा सा थोड़ा सा उनकी मतलब एक्सपोजर उनका बढ़ाए। बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं एक जाहिल इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं माया खान बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मगर मैं समझती हूँ मेरे ख्याल में अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर साहब से ये बात करती तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना वो मजरूह नहीं करती आप, मुझे ये लगता है, सही बात है। मुझे लगता है। पहले तो ये कि जो उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है वो करें, और आप उसका रूटीन केयर ऐसा बना दें। घर में तो बच्चा होता है, उसका खाना पीना लगाना, ये कुछ नॉर्मल ऐसी चीज़ें खुद ब खुद रख दें, उसके इस्तेमाल में आ जाएंगी। आप उसको पढ़ाई से या उसके काम से हटा के उस चीज़ पे लगा रहे हो कि तुम्हें अपने हाइट पे देखना है, तुम्हें अपना वेट देखना है, तुम्हें अपनी स्किन देखनी है, वो बच्ची आगे बढ़ के क्या निकलेगी। इवन कि कहते हैं कि बच्चों को आप बोलते ये आए, तक भी ना कहें कि आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं हो हाँ, ये पाएगा, तुमसे नहीं होगा, ये बड़ा होता है, ना नहीं कर सकते, ना हो पाएगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में नहीं। हमेशा अम्मी Self confidence हमेशा। अम्मी हमेशा सपोर्टिव रही हैं और इवन बड़े भाई हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। जहाँ पे भी किसी चीज के लिए भी मैंने स्टेप लिया है तो उन्होंने हमेशा Encourage किया है कि करो। encourage किया है कि तुम कर सकते हो और तुम आगे बढ़ो। पजीराई की है। इवन कि मेरा जो छोटा हीरो है, मेरा भाई जो है मुन्ना, हम प्यार से मुन्ना कहते हैं, वो Cutie। जो भी चीज करता है तो मैं उसको खुद पीछे खड़ा होता हूँ, तो तुम कर सकते हो, मुन्ना तुम कर सकते हो, हाँ हाँ, तो you उसमें can do होता it। क्या है, असल में जो ये जो बातें की आपा लोगों ने कि मोटा है, काला है या मोटी है या काली है या Right। चेहरे पे धब्बे हैं, ये सारी चीजें। मैं आज ही एक ब्रांड के साथ था, ब्रांड के साथ मेरी मीटिंग थी 1 बजे के करीब। मैं जब वहाँ गया हूँ, बहुत बड़ा ब्रांड है वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब मैं वहाँ इन हुआ हूँ और मेरी मीटिंग के लिए मुझे लेने के लिए बंदा आ रहा था, रिसीव करने के लिए, तो उससे पहले एक लेडी व्हील चेयर पे बाहर आ रही थी। अल्लाह, क्या है, तो आई थिंक उसका पेट से नीचे का हिस्सा जो है शायद आई थिंक काम नहीं करता, तो वो व्हील चेयर पे थी, ठीक है, मगर वो वहाँ पे जॉब कर रही थी। ओ माशाल्लाह, ठीक मैं है, ये तो कहने वो वाली इस थी कि शायद वो वहाँ ब्रांड जॉब का करती है। हिस्सा हाँ। थी, जॉब क्या बात, कर रही थी क्या वो वहाँ बात पे, और उन्होंने अपना कार्ड स्वाइप किया है और वो बाहर निकली। तो क्या कहने का मकसद ये है, जब ऐसे लोग काम कर सकते हैं तो मोटा, काला, पीला, नीला, हरा, चेहरे पे धब्बे हो, और गंजा क्या? हो, जो भी हो, किसी उससे और- कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और को चमचा देकर अपनी देख पकवाने से कुछ नहीं होगा, अपना खाना खुद बनाएंगे। खुद पकाना आओ है। भाई हाँ मेरे, भाई, चलें। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा कुर्ता, हाँ, कहाँ से thank कहाँ you, गए ये अगेन लेवल एम हैं? लेवल एम लेवल एम का, पे, जी, बिल्कुल। लेवल एम। मुझे, मैं भी मर्दाना कुर्ते पहन लेती हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे मूछें आपको दिखानी पड़े, वो आती हैं, आने से पहले मैं खत्म कर देती हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मैं भी कुर्ता पहन लेती हूँ। आप मतलब माशाल्लाह हमारे भाई को तो बड़ा कूल और जबरदस्त कर रहे हैं। साथ साथ आज क्या बना रहे हैं, फिर मैं आज के मेहमान को आज हम बना रहे एक तो हम तवा चिकन बना रहे तवा हैं और चिकन। एक हम बना रहे फहीता स्पेगेटी। आ, स्पेगेटी पास्ता बना रहे। अच्छा, मैं पास्ता के नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे जो मुझे पता है कि आई एम श्योर के फिर माया ने मेरा रिकॉर्ड लगाना है, ठीक है। तो सिंपल एक स्पेगेटी बना रहे हैं, उसके अंदर जो है ना मुझे फहीता दुश्मनों बना की रहे हैं। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही काफी हूँ रिकॉर्ड लगवाने के लिए। तो फहीता स्पेगेटी बना रहे हैं और तवा चिकन बना रहे हैं। और तवा चिकन भाई जबरदस्त, आप रेसिपी शेयर करते रहिएगा जी। बहुत ही उम्दा इंसान, जैसे कि रम ने कहा कि उनके प्रोफाइल में एक्टिंग, बातें कर लो पहले तुम लोग कर लो, चलो कर लो, आ जाओ। अच्छा, मैं अब कोई बोलेगा ना फ्लोर पे, मैं उसके पास कैमरा लेके चली जाऊंगी, कैमरा ठीक है? घुमा दे। कैमरा जाएगा उसके पास, ठीक है। बहुत शौक है सबको बातें करने का। टाइम जैसे होता है माइक ऑन होता नहीं है, जैसे हमारे टाइम में होता था सारे माइक ऑन कर देते हैं। अच्छा जी, तो आप हमारे साथ हैं बराह रास्त, बहुत ही प्यारी शख्सियत, फुल ऑफ एनर्जी, और मैं कहूंगी ये जो है ना, ये हमारा ओ माय, ओ ये देख धमाका, देखिए आप जो हो गया। आ गया। सारे शोर मेरी वजह से थे, ये लोग मुझे अंदर आने नहीं दे रहे, लोग सारे मुझे कैद करके रखा हुआ था। मैं कह रही थी मुझे बुला लो, नहीं आने दे रहे। अब मैं शोर नहीं करूं तो क्या करूं? खड़े हो कब से यार? ऊपर से आप स्पेगेटी की बातें कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी जी यार, मैंने कहा कैमरा वहां क्यों करो, मैं लाइट में अपना कैमरा करूं। ये है मेरी उरूसा। जानू कैसे हैं आप लोग सब? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। इतनी संजीदा और ऐसी सी बातें हो रही हैं, है ना। मैं तो अपने बचपन में चले गई और फिर मैंने शीशे में देखा तो मेरा रंग और काला हो गया, फिर मैंने कहा वाह, ये तो फिर मैंने कहा अच्छा तो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन अब हमारे पास ऐसे आप जैसे कितने सारे ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो
काला छोटा मोटा हकला सब कुछ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह और बूढ़ी है, छोटी है, बड़ी है, एक शादी है, नहीं है, सब काम कर रहे हैं। सब काम बिल्कुल कर तो रहे इस हैं। इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं तो फिर उन लोग को क्यों नहीं देखते सारे? True. और वो सिर्फ फिर अभी तक उनकी सोच वहाँ पे क्यों है? Exactly, क्यों है अभी भी है ना, उससे है फंसी बिल्कुल नहीं है है ना। आज मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ किसी शो पे और आज भी वही बातें हो रही हैं, वही वाली हो रही है जो हर जगह होती है। बिल्कुल। और मतलब मसले अभी भी वही हैं तो है, तो बात तो है। अब क्या करें, इसका हल क्या है? मैं तो कहती हूँ कि हल ये है कि जब अगर आपका रंग काला है तो आप मजीद करें और कोई मसला नहीं उसमें। उसमें सबसे ज्यादा कशिश है, मेरा रंग ऐसे डार्क है। मुझे जब चिट्टी बेस लगानी पड़ी है तो वो इसलिए क्योंकि अगर एक चिट्टे के साथ खड़े हुए तो कैमरामैन कहते हैं टेक्निकली कि यू हैव टू कंट्रोल योर बेस। वो ताकि राइट, सो balance हो हमने जाए। एक प्रोजेक्ट किया था हम सब अजीब से, तो उसमें मिनाल खान थी और मैं। अब मिनाल She's इज माशाल्लाह शी इज वेरी very फेयर, fair, हाँ। आई हैव वीटिश कॉम्प्लेक्शन उसमें, तो फिर उसको कुछ शेड्स डार्क करना और होता आपको और थोड़ा मुझे सा कुछ शेड्स ब्राइटर brighter करना था। अब ये काम की वजह से हमें करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं माँ के पेट से ही निकली तो ऐसे ही और बहुत ही परफेक्टली। नकली नाखून भी होंगे, नकली लैशेस भी होंगी, हाँ, नकली बिल्कुल, आंखें हमारा हैं, काम है। नकली बाल है। अभी हाँ। नकली बाल नहीं नहीं है, है, नहीं, अपने इतने बाल, छोटे अपने बाल हैं, अपने बाल लंबे होते तो जब भी लंबे होंगे वो नकली है। हाँ। सो ये तो है ही। हाँ। तो हाउ डू वी लिव थ्रू इट? हाउ डू वी लिव थ्रू इट भाई, कैसे जिए With people like you who share their face without makeup, who talk about these things on their social media, who work like this and they're very candid. मतलब सॉरी इंग्लिश कि ऐसे लोग हैं जो फिर वाकई फिर सोशल मीडिया जहाँ पे हम लोग की इंडस्ट्री है कि हमें एक इमेज बनाना है, हमें ये 10 बेसें लगानी है, हमें ये कपड़े इस्त्री करके पहनने हैं, सब कुछ करने। बट नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं, आप जैसे भी, जो बहुत कैजुअली जैसे आप घर में होते उस तरह वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो प्लीज, और बाकी लोग अब शॉक भी नहीं होते इतना ज्यादा माया जी, क्योंकि उनको सबको पता है कि हाँ यार घर में इंसान ऐसे ही होता है और कैसे होता है। और फिर ये भी तो घर में भी ऐसी होती है ना, मतलब प्यारी से क्या बंदा करे। I am ऐसी sure- t-shirt पहन के Proud of you. Surf Excel presents Farhane Rahmat powered by Dalda Allpurs Lifebuoy Karshi। और ये मेरा एनर्जी पावर जो है ना, मेरा पावर हाउस इस वक्फे के बाद हमारे साथ हम आते हैं जनाब, हमारे साथ रहेगा जरूर। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरहाने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफबॉय करशी और मेजबान माया खान। वाह क्या बात है, आपकी बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान। यहाँ पर रूसा सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से आप तशरीफ फरमा हैं। आप देखिए मलबूस हैं काले रंग के कपड़ों में। आज काला रंग जो है वो साड़ी फरमाइश से दोनों तरफ ऐसे ही हो रहा है। आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश से सीन होने। इरम भी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है ब्लैक में। और रूसा यहाँ पर माशाल्लाह हमारी सारी टीम बैठी हुई है। असद भाई ने गला साफ किया, सॉरी वो भी कान में आ रही थी आवाज, आई भी ऑन हो गया आवाज आई तो वो भी आ गया साथ में। और उसके बाद डॉक्टर साहिबा आप किचन में क्या कर रही हैं? की चीज़ों से खूबसूरती बढ़ाने क्या की बात है बात आपकी, क्या- खूबसूरती की हो रही क्या थी। बात? तो हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो बगैर किसी नुकसान के आपको फायदा पहुंचाएंगे। सब चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी, सॉरी। हाँ चलें, चल कोई बात नहीं, अच्छा, चलें। हाँ अच्छा, आज दो छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत महंगी भी नहीं है, जिसके अंदर कोई बहुत पैसे भी नहीं खर्च हो रहे, बहुत टाइम भी नहीं लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। बिल्कुल ठीक है। पहली चीज़ मैं बताऊंगी कि स्पेनिश ग्लो कैसे आता है। स्पेनिश ग्लो, यस सेनोरिटा, यस। सेनोरिटा ग्लो। अच्छा, इसमें आपने फ्रेश मिल्क लेना है 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसके अंदर चीनी डाल देंगे तकरीबन 1/4 चमचा। ठीक है। बहुत थोड़ा सा। दूध आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। फ्रेश हो तो अच्छा, नहीं तो टेट्रा पैक भी। ओके। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक। सही है, इसको मिक्स किया आपने। सही है, दूध थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए। ठीक है। खौलता हुआ नहीं, नीम गर्म। ठीक है। और उसके बाद ये तीनों चीजें डाली हैं आपने। ठीक है। इसको थोड़ी देर छोड़ा, ओके। चीनी थोड़ी घुल जाएगी। ठीक है। आपने करना क्या है कि फेस को वॉश करना है। ठीक है। फेस को वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राई किया, कॉटन बॉल जो है ठीक है। लेके आपने अच्छी तरह से इसमें डिप की। बिल्कुल ठीक अब ये इसको इसमें डिप करना है आपने। टॉवेल लगा लें, टिश्यू लगा लें और ये इसमें डिप करके पूरा फेस पे लगाते जाना है। ओके, अब डिप करेंगे, मतलब आपने इसको लगाते हुए जाना है, सफाई वो- नहीं करनी। नहीं, अच्छा। टपकता रहेगा। ठीक है। लेकिन आप इसको लगाते जाएंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो दूध है या 2 टेबल स्पून जो है वो पूरा अपने फेस को पिला देना है। ओह, जस्ट लगा दे, करवाना है बिल्कुल नेक पूरा। के ऊपर, फेस के ऊपर लगा देंगे अच्छा। और उसको छोड़ देंगे आप। ओके। उसके जब वो ड्राई हो जाएगा उसको कोई वॉश करने की नीड नहीं है। ओके। आपने इसको सुबह वॉश करना है। वाओ, सुबह और- वॉश करना है। और फिर 2 से 3 दिन में जो ग्लो आएगा
लोग मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं स्पेनिश ग्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नेचुरली ग्लो आता है। इतने साल हो गए मुझे जानते हुए, आज तक तुमने ये राज ना बताया था मैंने, भूल गई। क्या बोलूं लाइव अभी मैं, और उसका क्या बोलूं लाइव। ब्रेक मैं भाग जाऊंगी। ये मैं भाग जाऊंगी। ठीक हो गया, ये लगा के पूरी रात आपने छोड़ देना है फेस पे। अच्छा, लोग घबराते हैं कि चीनी है तो क्या करेंगे, तो आप इसमें से चीनी शुगर जो है माइनस कर सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट जो है, मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको टेंशन है तो आप कर दीजिए, लेकिन नहीं। क्या सवाल किया? नहीं चूंटियां तो तुम्हारे मुंह पे चूंटियां हैं। अल्लाह, नहीं तो खाली दूध और नमक जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता ठीक है। है। दूसरी चीज, जैसे कि बहुत से लोग हर पूरी रात नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बेसन हर घर में आजकल मौजूद बिल्कुल है। उसमें आपने सिर्फ दूध ऐड करना है। ठीक है। ये मास्क बन गया है। वो तमाम लोग जिनके स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, जिनके पोर्स खुले हुए हैं, जो पोर्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं, अनअवेयर स्किन है, इसको आप लगा के, वो बहनें बच्चियां जो काम कर रही हैं किचन में, लगा के किचन में नहीं काम तो लड़के करती नहीं रहें। लगा सकते। आपा। लड़के जो किचन में काम कर रहे हैं, ये लड़के नहीं लगा सकते, किसी में से इनके मुंह जो में लगा- लोग मिल्क की जगह वो अर्क के गुलाब भी तो यूज करते हैं ना। हाँ, लेकिन ये मिल्क के साथ अच्छा नहीं, तो आप जो है ना रोज अर्क के गुलाबी इस्तेमाल कर, इसको लगाएं आप अपना किचन में काम करें। 15 से 20 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है किचन में काम करें तो सनब्लॉक जरूर लगाएंगे। ये अगर आप रोजाना लगा लेते हैं तो जो कहते हैं गर्मी से ऑयल आ रहा है, आपके बहुत ज्यादा पोर्स खुल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके पोर्स जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे। ऑयल को बैलेंस करेगा और स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी, जैसे अभी भी आप हाइड्रा करवा के आए। वाओ, जबरदस्त। ओके हो गया सीन। मैं इंशाल्लाह आपसे कल पूछूंगी एक चीज़ का, क्योंकि गर्मी अब शुरू हो गई है और सर पे जो है ना वो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा, बलोची बाल हैं तो वो लगती है और दाने जाने आ जाते हैं, तो वो उस चक्कर के लिए मैंने क्या करना चाहिए ना, उसके लिए इंशाल्लाह सोल्यूशन आपसे पूछूंगी कल मैं। ठीक है। सिंपल है कि पानी के साथ हाँ। पानी के अंदर जो एक तेज पत्ता डालें, रोजमेरी ऑयल डालें और वो लगाना शुरू कर दें। नहीं तो तुख्मे मलंगा जिसे कहते हैं, उसको सिरके में पीस के रख लें। वाह। दाने हो, एक आपके डैंड्रफ हो, फुंसियां हो गई हो, पसीने की वजह से एलर्जी हो, किसी भी तरह का हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। चलते हैं साहब, माशाल्लाह आजकल मैं देख रही हूँ फुल फ्लैज, जब आप आ चुकी हैं और तो छा भी चुकी हैं दोबारा से। छाई तो अब ऐसे भी थी मेरे दिल पर शुरू से, हमेशा से, लेकिन अब जरा जो छाना आया है ना वो लोगों को बड़ा सा वही वाली बात है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इरम के साथ भी, जलाल भी, डॉक्टर साहबा भी, हम सब के लोगों, हमने वो टाइम देखा है। अभी समी ने कहा, बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि आपको याद है कि अभी भी लोग ना हमें किस तरह याद करते हैं। अच्छा, रूसा माया वो, हाँ, नहीं तो वो जैसे दो रूसा है ना, एक रूसा सिद्दीकी और एक रूसा बिलाल कुरैशी की जो है। तो वो रूसा जब बोलते तो उसमें वो ये नहीं कहते कि चश्मे वाली, वो कहते अच्छा मोटी वाली। सो दैट इज व्हाट अभी भी है ये। अभी भी मतलब कि जाहिर सी बात है, मतलब उस रूसा जैसी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन बट दैट इज हाउ इट इज। अभी तो अब तो लोगों को नाम पता चल गया ना, माया खान मतलब क्या हो यार, आप कैसे सकते आपको अंडरस्टैंड कर भाई, यार भाई तू भाई है यार क्या है तो वो तो कोई मोटी वाली भी नहीं। और आप तो, मुझे तो शुरू से आप मुझे मोटी याद भी नहीं थी। इट वाज जस्ट बीच में एक पैच था, तो आई हैव नेवर नोन यू एज अ बिग साइज प्लस साइज पर्सन और एनीथिंग, मगर आई वाज, तो मैंने वो ट्रॉमा देखा है, वो तकलीफ देखी है, वो लोगों का कहना क्योंकि देखा। आप कम थी ना, उसके बाद जब आप बड़ी हैं तो आपकी तो माया जिसको जिंदगी पूरी वाकई पलट गई होगी। बिल्कुल पलट गई। मेरे साथ क्या हुआ, मैं पूरी जिंदगी मेरा वेट ज्यादा था, तो जब मेरा वेट कम हुआ तो मुझे शीशे पे देख के वाकई नहीं समझ आया। और अभी भी देयर वर टाइम्स कि मुझे नहीं समझ में आता था कि हु इज शी और ये क्या बिकॉज सिर्फ ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं है कि कपड़े क्या आएंगे, क्या कट होगा, अब चेहरे पे क्या, मेकअप भी चेंज हो गया, वजन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उससे आपकी स्किन भी चेंज होती है। स्किन इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आपके जिस्म में हम सिर्फ स्किन इस पे कहते हैं कि सारे गोरे होने की क्रीम है और मोटा काला सब कुछ इसी के, नहीं है। आपका जब ये दिमाग सही नहीं चल रहा होता, ये स्किन मैटर करेगी। पेट ठीक नहीं चल रहा, स्किन मैटर करेगी। सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो वो तो सबसे ज्यादा आपको फिर मैटर करता है। तो क्या यार दुखियारी, अभी रोजा भी फिर लगने लग जाता है, तुम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, फिर कि क्या है। बट लेकिन मैंने आपको जब देखा है तो मुझे वाकई फिर मुझे समझ में आता है कि जब मैं पूरी जिंदगी मोटी रह के कम हुई, तो आप कम रही, फिर आपका वजन बढ़ा, एंड देन इट वाज अ मेडिकल इशू यार। बट लोग समझ ही नहीं पाते, लोग नहीं समझ ही नहीं पाते उनको कुछ। और वो इतने आजकल, मैं तो कह रही हूँ रमजान में कितने फारिग हैं लोग, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह से इतने फारिग है कि वो माशाल्लाह वो कमेंट्स में मतलब सिर्फ लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सा सवाब कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट दे सो
सबको इतना ज्यादा वो लोग नीचा दिखाने के या तंजिया किसी की भी सही कमेंट कह रहे रिजवान कह रहे किसी ने नेल कलर भी लगाया होगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं अच्छा, तो वो यही है। आज अच्छा first मेरे time- YouTube पे वीडियोज आ रही तो उसमें और कुछ है तो तुम्हारे शौहर का है। अरे भाई हाँ मेरे शौहर नहीं, उसके YouTube बच्चा से क्या उसके है? शौहर का क्या नहीं, शौहर ताल्लुक? क्या काम करे? मैं कहा शूट पर है कैमरे के पीछे तुमको क्या है भाई? तो मुझे जो मैं काम और मैं बात कर रही हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं बात कर रही हूँ कोई और चीज की तो देर आफ्टर दैट नहीं तो फिर नेल पॉलिश को भी लेके हाँ मेरे तो आज फर्स्ट टाइम मैंने तैयार किया था, मैं कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं अपने पैरों पे मेहंदी लगाती हूँ 2015 से। ठीक है 2015 से लगाती हूँ, दिस इज मेहंदी। और लोगों को लगता होगा कि nail हाँ polish अच्छा, वो मेरे उम्र तक पे लोगों ने मुझे नहीं बख्शा इरम, उम्र तक पे नहीं, और नेल कलर लगा के उम्र पे गई नहीं है। अल्लाहू अकबर, मैं तो जहाँ जा रही हूँ वहां तो जाऊंगी, आप कहाँ जाएंगी या जाएंगे? नहीं बस वो जो सिंपल आप अम्मी कहाँ अम्मी जो जाएंगे? मेरी बात कहती है ना, अम्मी कहती है रूस साहब तुमने अपने कब्र में जाना है, उसने अपने कब्र में जाना है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप अपना करें बंदोबस्त और दूसरों के मेरी औकात ही नहीं कि मैं कैसे पूछूं आपसे कि आपने नेल पॉलिश लगाया नहीं लगाया, आपने ये क्या, मैं खुद तो अपने आप को ठीक कर लूं। सही बात। अच्छा, और दूसरी- एंड छुप के घर के अंदर बिस्तर पे इफ्तारियां करके माँ के हाथ की बीवी के हाथ की बना के उसके बाद कमेंट करना कि तुम ये हो तुम वो बहुत आसान है। वाह, सामने आओ और बात करो ना यार, करो क्या प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे तुम्हारे दैनिक जो भी मसला है। हाँ आओ। करें ना, इरम है ना हमारे पास, हाँ, बिल्कुल। आपके सारे मसले सॉल्व दुनिया करें। में एक तो अच्छा नेल कलर पे तो अब कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, जब से हमारे पास ब्रीदेबल अरे, जाले के पीछे पड़ गए थे अभी। उस पे तो बनता ही नहीं। See, this is our work ना, नहीं हमारा जैसे काम है माया तो हमको ब्रीदेबल तो- आ गई है ना, और उन्होंने तो आपके इस्लामिक काउंसिल ने कर आपको दिया पता है शाला ने तो लिखा अब social media you पे don't कि ये know भाई हलाल कि है whether नहीं। this is breathable or not, तो आपका पहली बात है कोई सवाल बनते ही नहीं उस पे करना। दूसरी बात ये तनकीद करना ना सबसे आसान काम है और इस्लाह करना सबसे मुश्किल काम है। एक बादशाह ने अपनी तस्वीर बनवा के महल के बाहर लगवा दी, उसने कहा भाई इसमें जो जो खराबी है ना आके वहाँ पे क्रॉस का निशान डाल दो। दूसरी सुबह पूरी तस्वीर सिर्फ क्रॉस के निशान से गायब हो चुकी थी। बादशाह ने दूसरी तस्वीर क्या बनवाई, बात है। उसने वो डाली, उसने कहा आज जो आके क्रॉस डालेगा ना वो उसको सही भी करेगा, यकीन मानो एक क्रॉस भी नहीं डरा। तो तनकीद करना तो बहुत आसान है, तनकीद बराए तनकीद बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम ये कह दो ना कि यार तुम इसकी थोड़ी सी मदद कर दो, इसको एक अच्छा मशवरा दे दो, इसकी इस्लाह कर दो, कोई ऐसा काम कर दो, इस वक्त बहुत डिप्रेस है थोड़ा सा मुस्कुरा ले, कोई नहीं आएगा, किसी के पास ये टाइम नहीं है। हम लोग ढूंढते हैं ऑनेस्टली, ये जितने कमेंट्स लोग कर रहे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा शौक से बैठ के देखते ही इसलिए हैं कि कहाँ इन्हें कौन सी चीज़ ऐसी मिले और फिर ये अपनी फ्रस्ट्रेशन उन कमेंट्स में निकालें। और मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करती हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको इतना कंटेंट दूंगी जिस पे आप अपने बिस्तर पे लेट के कंबल के अंदर अपना फोन उठा के बीवी और बहन और अम्मा के यहाँ तक खाना खा के इंशाल्लाह आप कभी फारिग नहीं बैठेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। कार्ड डाला मैंने, आ जाओ किचन में। और माया बस यहाँ पे ये बात कहूंगी कि लोग, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, लोग तो अपनी बीवियों को नहीं बख्शते, बेचारी अगर अरे वजन यार, ज्यादा क्या हो अभी तुम्हारा बीवी तो वो इतनी अजीब सी बात मुझे इरम ने बताई, दिल दुख गया मेरा। अगर वजन ज्यादा हो तो वो आप खाना अपनी बनाएं बीवियों बस यार, को ऑनेस्टली सब लेके नामों जाऊंगा। से पुकारते हैं तो लाश कहते हैं। असली अच्छा इससे वाला बढ़ के और बनाएंगे कि नहीं एक हाँ, आप अच्छा, अपने अच्छा। लाइफ पार्टनर की क्या ज्यादा तस्लील सही कर है। सकते हो, क्या कर जस्ट सकते हैं? बिकॉज ऑफ और एक वेट, स्पेगेटी बना उसको कोई मेडिकल इशू है आप वो नहीं देखेंगे, कोई स्ट्रेस है आप वो नहीं देखेंगे, आप उसे ऐसे ऐसे नामों से पुकारेंगे कि वो मरती चली जाएगी और वो सोचेगी कि आई हैव नो होप, आई हैव नो हैप्पीनेस, बस जो वक्त गुजर रहा है वो गुजर जाए और मेरा बुलावा आ जाए। ऑनेस्टली औरतें ये तक सोचने पे मजबूर हो जाती फील हैं। सो सैड, पता है बड़े अफसोस की बात है, मुझे आपके लिए अफसोस होता है। अल्लाह का शुक्र है हम तो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, हम तो बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैग्नीशियम बहुत हाई सिचुएशन हमारे हाई वॉल्यूम में हमारे सिस्टम में रन कर रही है, हम तो अल्लाह का शुक्र है बहुत। कोई कैमरे के पीछे से जब एक इंसान बता रहा था मैंने क्या बनाना है, क्या बना रहे थे, हाँ क्या आज क्या बना रहे हैं, आज क्या बना रहे हैं? स्पेगेटी आज ये और बना रहे हैं तवा चिकन। तवा चिकन बना रहे हैं हाँ। और फहीता स्पेगेटी हाँ बना तो रहे हैं। पीछे एक इंसान क्या कर रहा था वो खुद बताएगा। वो मैंने कहा डब्बे निकालो, थैलियां मैं खुद लेके जाऊंगी, कोई नहीं खाएगा, ये मेरा है। हाँ अच्छा मुझे एक चीज की खुशी है, यहाँ पे सेट के ऊपर माया को दूसरा बंदा आया जो भाई बोल रहा है। हाँ तो मतलब भाई है ये, भाई है, हमारी मतलब। शान है। हाँ और अगर भूखे की किसी की बद्दुआ लग गई, उलमा ग्राम में जाने कोई भूखा आके चला गया स्पेगेटी और तवा उसका चिकन पेट खराब होगा जो भी खाएगा हाँ, आज माया। मेरी नजर लग चुकी है, मंटो था मेरा बस खराब नहीं, बस मंटो और समी बहुत भाई। खराब जब उरूसा सिद्दीकी ने कह दिया ना तो कुछ चाहिए दे दो फौरन, फौरन दे दो क्योंकि फिर अच्छी आपका चिकन ले पेट जाओ खराब होगा। मैंने कहा पका के, मैंने बोल दिया, मेरे को ज्यादा व्हाइट सॉस मैंने ऑर्डर दे जहाँ दिया है। ममता वहाँ डालडा। वाह 80 सालों से माओ का भरोसा जीता आया है।
यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। जाओ मॉम तो वहाँ डालो। ठीक है। जाओ 80 सालों से माँ का क्योंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्वालिटी बिल्कुल कम रहे। हाँ क्या ढूंढ रहे हो, क्या कुछ करना है? मैं आप इधर आए, आप यहाँ आइए, आए, आप जो नूडल्स बनाए आप थे यहाँ तो पर कहाँ आए, उबाल आप के यहाँ पर रखे हैं आए। आपने ये noodles? पानी ये रहा अभी उबलेगा, आप भी कर तो लें। नूडल्स हैं कहाँ? आप भी चलो कर लें। लग जाओ। आप ये लें। दानिश भाई Garlic के पास और रखा हो, ginger दानिश भाई का add करें। वेट नहीं है, पूरा उससे सारा सामान add से कर दें। भरा हुआ है। हाँ, सामान और इसको रखा। अच्छे से आप सौते करें। हाँ। ठीक है, गार्लिक जिंजर को सौते करने के बाद आपने इसमें चिकन ऐड करनी है। अच्छा, चिकन हमने थाई के लिए बोनलेस, और आप चाहें तो विद बॉन और विदाउट बॉन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, चाहे ब्रेस्ट पीस हो चाहे वो थाई पीस हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तवा चिकन सौते हो यूजली चुका है वैसे। अच्छा, डाल दूं? थोड़ा सा और कुक होने दें आपको इसको, पता है ये ताकि- खातून अपनी रेसिपीज भी बता रही होती हैं और ये टोटके भी बता रही होती हैं अपने YouTube पे और अपने सोशल मीडिया पे, और इतनी जो जबरदस्त। हमने किया, हाँ। हाँ वो बता रहे होते हैं। तो किसी ने बताया, किसी ने गया वो उस प्लान पे गया, इस प्रोग्राम पे गया? आई रेड अ You कपल have- ऑफ कमेंट्स और लोगों ने एक्चुअली बोला, देखो मैं जज्बाती हूँ। थोड़ा सा कुक करना है, आप बात करें, आप बात एक्चुअली करें। बोला कि दे हैव लॉस्ट वेट, ठीक है। ड्यू टू सम वीडियोस एंड ठीक है। स्टफ। अब मेरी वीडियोस कोई ऐसी कोई नया तो मैं टोटका लेके नहीं आई हूँ। इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल है। हम सबको पता है कि बिल्कुल है। और जो जिसको हम कहते हैं ना कि मेरी जो बरादरी है, जो ओवरसाइज बरादरी है, हमें ना बताओ कि वजन कैसे कम करना है, हमें पता है। हमें पता है। कोई कहता है ना कि तुम ग्रीन टी पियो, पापा पता है आपको, हाँ, पता है। ग्रीन टी से होगा, हमें पता है वर्कआउट से होगा, करना नहीं है। ब्रेक ले लो। हाँ यार ये ठीक है, सस्पेंस डाल दो। आगे क्या हुआ हम आगे क्या हुआ जानिए इस वक्फे के बाद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डाल्डा ऑलपर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूं माया खान, सुनिए इस वक्फे के बाद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डाल्डा ऑलपर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेजबान माया खान, और जैसे ही हमें आवाज आती है 30 सेकंड्स टू ऑन एयर, अगर वो ऐसे साइड में सब भाग रहे होते हैं लग रहा है मुर्गियां भाग रही हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। मतलब अजीब एक माहौल चल रहा होता है। 30 हाँ, हमारे अली अब्बास हैं, वो कहते हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड्स। ये तो हमने मुर्जा वहाब जो हमारे मेयर हैं उनको भी सिखा दिया। कह रहे मैं सीख के जा रहा हूँ 30 सेकंड। 30 सेकंड। अच्छा जनाब, ये तो चिकन बनती रहेगी। आपकी जो बात है ना, वो जरा मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपकी रेसिपीज, आपकी चीजें शेयर की, उनका क्या फीडबैक था, ताकि वो आपको और भी फॉलो कर सके। हाँ, तो मैं वो बात कही थी कि इंटरनेट पे तो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल है। मैं इधर ही बात करूँ, जैसे आप दूर ही मैं आपसे आप मुझसे आए ना, दूर ना हो। कपड़े नजर आएंगे ना आपके। इतने प्यारे गरारा पहना मेरी जान ने। हाँ, मेरी मम्मा बहुत खुश होंगी आज गरारा पे। आंटी ने? नहीं आंटी नहीं। अच्छा, लेकिन आंटी को पसंद है। आंटी को पसंद। आंटी के बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं बहुत मिस करती हूँ, आपकी बहुत सारी याद भी आती है। आप हमारी दुआओं में, अल्लाह को सलामत रखे। आमीन, हाँ। आमीन। सो मेरे YouTube पे हमने एक वीडियो, हमने जो मैंने किया और जिस तरीके से किया वो मैंने शेयर किया। अब शेयर करने से पहले, क्योंकि आपका हमारा प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ जनरली आपको पसंद भी करते हैं, दे लुक अप टू यू, आप एक इंस्पिरेशन भी है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिल्कुल हम ऐसा लोग ही है। थोड़ी सी रिसर्च करके बताएं। बिल्कुल ऐसा ही। सो वजन जब मैंने कम कर लिया, तो उसके बाद जब मुझे शेयर करना पड़ा, तो मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की, क्योंकि देयर वर टाइम्स कि मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इस तरह क्यों, वो चीज़ इस तरह क्यों। सो आई शेयर्ड अ वीडियो कॉल्ड फूड पोर्शन कंट्रोल। नहीं डीओपी पे आप बताएं, इधर आना है। हाँ, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। परेशान, आप परेशान इधर नहीं आ हो जाइए। बिल्कुल भी। हाँ बस ठीक, इधर सही ये ठीक है, ये ठीक है, सही है, यूं ठीक है। पता चल गया सबको, रूसा आई है, पता चल गया सबको। अच्छा, और पता चलना जरूरी था। हाँ, सो द वीडियो वाज अबाउट फूड पोर्शन कंट्रोल। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। फूड पोर्शन थोड़े आपको कुछ पोर्शंस में आपको कुछ चीजें लेनी है, क्या लेनी है वो सारी डिटेल्स बाद में। उसके बाद मुझे उससे जब कमेंट आए ना कि मैंने ये वीडियो देखी और उसके बाद मेरे अभी इतना वेट कम हुआ है, क्योंकि काफी अरसे से वो वीडियोस ऑन है। तो वो एक्चुअली ना, मैं जाके देखती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा कोई कजन रिश्तेदार तो नहीं जो दिल रखने के लिए दिल बोल रखने रहा के है लिए या बोल कुछ रहा कह है, रहा है या कोई मगर दोस्त, नहीं। लेकिन नहीं, कोई तो किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया ना खानदान में, तो एटलीस्ट जेन्युइन लोग जो थे, तो दे वर जेन्युइन कमेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई इट फेल्ट रियली गुड कि किसी तरीके से यू काइंड ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस एज वेल, और Of आपको course. सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। Of course. बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में चाहे आप कोई ब्रांड्स एंडोर्स कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो है ही ना, एक अलग दुनिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल पर जब सही हम है। सोशल मीडिया में वी आर एज उरूसा सिद्दीकी या आप एक माँ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कि बिल्कुल हो हम जाती है। सही इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हो हम जाती है। भेजें। तो यही मकसद है और यही पर्पस, और उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिस्पांस भी फिर अच्छा आता है, तो फिर और जेन्युइन खुशी होती है ना, जेन्युइन खुशी होती है Genuine ना खुशी कि होती है, मैंने वो अगर खुशी कुछ हो ट्राई किया और अगले को ट्राई करके वो चीज़ फ़ायदा मंद कर रही है। इस तरह मैंने
बहुत सारी डाइट्स करने के बाद फिर मैं इंटरमीडिएट पे गई थी, फिर उसके बाद मैं पोषण कंट्रोल पे आई, पूरा प्रोसेस हमने हर डाइट की होगी, आपने भी किया हर होगा। डाइट की Because और हर इंसान हर चीज कर करके फिर आपकी बॉडी के हिसाब, क्या पता आपको जो सूट किया वो मुझे नहीं करे, Exactly. जो मुझे सूट किया वो आपको नहीं करे, लेकिन इन्फॉर्मेशन सब मौजूद है। बिल्कुल सब इन्फॉर्मेशन मौजूद है। रूसा अपने यूट्यूब पे भी माशाल्लाह चीज़ें शेयर करती रहती हैं, अपने इंस्टा पे भी चीज़ें शेयर करती रहती हैं। मैं तो खैर मैं अब लगता है कि मैं बाय डिफॉल्ट जैसी कोई रूसा की आपका शक्ल तो कोई आपका तो कोई एक आपका कोई क्या है वो मिक्सचर जो आपका इंस्टाग्राम में एक है? हाँ वो मेरा वेट लॉस पाउडर, यस। हाँ वो मुझे नहीं पता, वो मैंने वो जार देखा, मैंने कहा बड़ा जेन्युइन सा जार लग रहा है, मतलब जाम आधा है खाली यार। भी था, मैंने कहा ये वाकई इस्तेमाल कर रही है बंदी, मतलब ये से वैसे ही शेल्फ से लगा के ना सिर्फ उसको इंडोर्स नहीं कर रही वो है। जामे आता है। इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम आपके सर के बाल से लेके आपके पाँव के नाखून तक, उसमें तमाम जो है अशिया आपकी इम्यून सिस्टम को, आपकी ब्रेन को, आपकी मेमोरी को, आपकी नींद को, आपकी हर चीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नींद यार नींद पे एक शो कीजिएगा आप, नींद पे please। करेंगे। नींद के क्यों मुझे नहीं आती है? हैक्स चाहिए, मुझे नींद के टोटके चाहिए, मुझे नींद कैसे आनी है, किस क्या बड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है मुझे, मेरा तो Okay. नींद का ये वाला मसला है। बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में आप बता देंगी कि आपका क्या वो है, ताकि मैं चाहती हूँ कि लोग देख लें और वो चल भी जाएगा सामने से। तो सोशल में मेरा जो यूट्यूब चैनल जो मैंने अभी शुरू किया, रिसेंटली शुरू या, किया, ये हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। जो चीज़ें मैंने की, मैंने उस चैनल का मकसद ये है कि आई एम हियर टू लर्न, जो मुझे पता है आई एम हियर टू शेयर, आई एम हियर टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, आई एम हियर टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। वाह। तो दैट इज व्हाट माय चैनल इज अबाउट। आई एम रूसा सिद्दीकी नाम है, आप लोग I प्लीज am सब्सक्राइब Urusa कीजिएगा Siddiqui, US। और बताइए, और प्लीज ऑनेस्ट जो है ना वो नीचे कमेंट करो, वाकई बड़े ऑनेस्ट कमेंट्स आते हैं, एंड आई रीड ऑल द कमेंट्स। अच्छा यू डू सारे पढ़ती हैं? हो भाई, हाँ और सब पढ़ती हूँ, Insta एंड पे? आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाइड, जिस मेजॉरिटी मुझे पता है कि मैं रिप्लाई ऑलमोस्ट अच्छा मैं आपको नट्स वगैरह चीजें वगैरह भी यूज करते देखती हूँ आपके इंस्टा पे। हाँ। वो क्या है? दोज आर हेल्दी फैट्स, मतलब अच्छा। हम लोग, और दूसरा ये भी ना कि जहाँ ड्राई फ्रूट्स की बात आती है, अब मेरे मैके में पता नहीं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं थे ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स सिर्फ मुझे ना ईद पे नजर आते थे हाँ। शीर खोरमा के अंदर, तो मुझे लगता है कोई ऐसी कोई चीज़ है और वो शायद बहुत महंगी है, तो ये तो वो है। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर को शौक क्या मतलब अच्छी आदत अच्छी आदत है। 7 बादाम वो रात को भिगो के सुबह वो खाते हैं हाँ, नहाने। उसकी वो He's छिलका been उतार doing के। it for years, मतलब ये सिर्फ फैशन नहीं, 4 दिन का मेरी तरह काम नहीं, करके नहीं, हाँ, फारिग। ये हमारे घर में भी वो बहुत होता है। कंसिस्टेंट है, और इसबगोल के साथ वो कंसिस्टेंट बात है। है। तो ये चीजें जो है ना आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है। हेल्दी फैट्स, ये नट्स जो हैं ये आपके, ये दीज आर गुड फैट्स, ये गुड फैट्स। तो ये फैट्स आपकी बॉडी के अंदर होने चाहिए। हाँ। और मेरा जब टेस्ट होता तो मेरा तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी नीचे था, मेरे तो सारी गुड थिंग्स भी बैड थी। अल्लाह। तो फिर जब वही आप, और फिर ये 4 दिन सिर्फ आप जाके जो है ना उठा के हम नहीं खा के खत्म कर सकते, ये आपको जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो साथ साथ बैठ भी जाते हैं और बताते हाँ, भी चलो रूसा के लोगों को, हम लोगों को तो पता है क्योंकि हमने डाइट किस तरीके से कम करके अपने लाइफस्टाइल को पूरा मॉडिफाई करके अपने आप को चेंज किया। ये गुड फैट बैड फैट भी बताती चलो, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल भी बताती चलो। बट दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड, वो तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, बट मगर बताओ कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल होता है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपको नट्स से ही मिलेगा ज्यादातर, जो आपको जो मिकदार मिलेगा। अब नट्स के अंदर भी, अब मेरी तरह अगर काजू देख लिया है और बिल्कुल आप छिचोरे हो कि आपने पूरी मुट्ठी खा ली और 2 सेकंड बाद दोबारा खा ली, तो ये तो आपके लिए नुकसानदेह। व्हाट माय चैनल सेज, जो आप भी अब मानती हैं, आप सब ने भी आज भी ये बात, हर चीज में एतदाल चाहिए, मॉडरेशन इसकी बहुत जरूरी है। तो पानी भी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा पियोगे वो नुकसानदेह है। बिल्कुल कहने ऐसा को ही पानी 0 कैलोरी सब बिल्कुल कुछ है, ऐसा लेकिन जरा पी के तो देखो, बिल्कुल ऐसा वो आपको उल्टा असर, हर चीज मेरे रब ने तो ये पूरी कायनात एक मीज़ान के साथ बनाई, तो वो उसमें हर चीज़ में बैलेंस है। बिल्कुल तो ऐसा हम जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल करने लगते हैं, या हमारा जब वजन होता है, बहुत से लोगों की मेडिकल इश्यूज भी है। मेरा टेंडेंसी को मैंने ब्लेम किया हवा को कि हमको हवा भी लग जाती है, मैंने ब्लेम किया पानी को कि मुझे पानी भी लग जाता है, मैंने ब्लेम किया कि अच्छा मेरे मम्मा पापा से फड्डा होता है तो मुझे भूख लगती है, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे भूख लगती है, मुझे खुशी होती है तो मुझे भूख लगती है। तो मेरा सारा जो इमोशंस थे, क्योंकि वो और किसी और चीज़ में लग नहीं सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी और ड्रग शग्स में नहीं लगे, किसी और कोई और गंदे कामों में नहीं लगे, तो ये भी कोई साफ काम नहीं था, ज़्यादा खाना, और अपनी बॉडी जो मेरे रब ने मुझे दी है उसको अब अब्यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी मैं बहुत 100% हेल्दी नहीं हूँ, बट मुझे ये पता है कि मेरे अंदर अब बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, तंदुरुस्ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चे के साथ जो चाहती थी करना कि मैं अगर ज़मीन पे बैठूंगा, वो बैठा हुआ है, वो क्रॉल कर रहा है, वो गिरने लगा है, तो मैं उसको उठा लूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ टाइम पे, वो एक्टिव, वो मोबिलिटी ख़त्म हो गई थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया, आप लोग ने इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया है, कैसे आप लोग ने मुझे कबूल किया उस वक्त में जहाँ
I was the first one of my weight to enter the industry ऐसा मेरी ही है, एज में, बिल्कुल ऐसा ही। मेरी एज में, और पहली जो इतनी गोरी चिट्टी बेस नहीं लगा रही थी। मतलब मुझे, मैं हर वक्त कहती थी मुझे दुल्हन बनाना, मुझे दुल्हन बनाना, मुझे दुल्हन बनाना। मतलब मुझे हर वक्त ये टेंशन होती थी कि इतना चिट्टा नहीं करो, जो मेरा रंग है उसको बस थोड़ा सा क्लीन कर दे। लेकिन अब माशाल्लाह थ्रू आउट द इयर्स I've realized कैसे चीजें have changed as है ना? सारी बातें मुझे करनी है ना, मैं सब कर लो, चीजें कर ना लो, मैं जो यहाँ से दिल, 2 जो, लाइन जो, बोल रही हूँ, जो। वहाँ से 2 लाइन बोल रही हूँ, जो, वहाँ जो, से नहीं अभी जो। फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, मुझे पता है। नहीं तुम्हें जो बोलना है वो तुम बोल लो, जाहिर है उसका ब्रेक तो आएगा। लेकिन जाहिर है इतनी सारी चीज़ों से इंसान गुजर रहा होता है। पहला स्टेप जब ये सोच लिया कि अब ज़िंदगी बदलनी है, पहली चीज़ क्या थी जिसकी तरफ गई कि ये अब नो है और ये अब यस है? अभी इतने लाखों बार ये फैसला किया है ना? और फिर इतने दिल से मतलब फैसला किया, और इतने आंसुओं के साथ, और बाकायदा जाने माज पे भी, मतलब कि या बेशक अल्लाह, ऐसे ही है। कि ये बस मुझे सेहतमंद कर दे। और मेरा ये क्या, मेरी अम्मी जो कहती है, अम्मी कहती है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में ना ये सिर्फ जो 2 इंच का गोश्त का टुकड़ा है, ये ज़बान, ये सिर्फ 2 इंच। आपको पता है आप जब खाना खाते हैं तो आपके जो टेस्ट बड्स हैं उसको पता चलता है कि बिरयानी खा रहे हो या निहारी खा रहे हो या उबली हुई सब्जी। जैसे ही घोटा ना, कुछ नहीं पता अंदर के क्या गया है, क्या गया। तो वो इक्वल हो गया। सिर्फ इस टेस्ट के चक्कर में जो हम गलत चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सिर्फ, अम्मी कहती है 2 इंच के गोश्त के टुकड़े से तुम नहीं बच पा रही हो, ना जबान, ना बोलने में, हाँ, बिल्कुल सही है, ज़बान ना ही तो खाने लगाती पीने है। में। तो और ये कितनी बड़ी बात है, नफ्स पे काबू यार, इतनी मेरी अभी तो इस रमज़ान यही कि अल्लाह मियां नफ्स पे काबू दे दे, अल्लाह मियां अल्लाह कुछ कर ले ये बस, सारी अल्लाह मियां। जिंदगी बेस करती है ज़बान के ऊपर। और इमाम, तुम्हारी बात से मुझे इमाम गजाली की बात याद आ गई कि वो कहते हैं कि ये हजम में बहुत छोटी है लेकिन असर बहुत रखती है, और अगर इसको काबू करना है ना तो इसे दीन की लगाम से जकड़ दो, क्योंकि दीन भी जो है ना तुम्हारा, वो हर चीज़ से तुम्हें इत्तेदाल लाता है, वो तुम्हारे नफ्स पे कहता है कि काबू रखो। तो ज़बान दिल भी दुखाती है, ज़बान दिल में आराम भी देती है, ज़बान जैसे तुमने कहा हमें मजबूर भी करती है कि हम उस तरफ जाएं और ऐसी चीज़ें खाएं और हमारा वेट बढ़ जाए। और अभी तुम क्योंकि नट्स की बात कर रही थी तो मैं यहाँ ज़रूर बताऊँ कि वॉलनट्स ज़रूर खाने चाहिए। ये मुझसे नहीं खाया जाता, मैंने बोला था, लेकिन वॉलनट्स मुझे वो टेस्ट नहीं बन पाता। HDL जो और तुम वो कह रही हो सबसे ना, ज़्यादा अच्छी गुड है। कोलेस्ट्रॉल, द HDL, थोड़ा इट्स सा वॉलनट्स। थोड़ा सा वक्फा लेना आप लोगों की बात को काटते हुए। मौला अली का कौल है कि ये ज़बान है ना, इसमें बड़ी ताकत है, इसके नीचे बड़ी बड़ी जंगें छिड़ भी जाती हैं और इसके नीचे बड़ी बड़ी जंगें इससे रुक भी जाती हैं। सो बस यही है कि इस तरह उसर ने भी बात की और आंटी भी बात करती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ज़बान जो है ना बड़ी कमाल की चीज़ है। इस वक्त के बाद सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। रहिएगा हमारे साथ, अभी आते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। आप हैं हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर। आप साथ जाकर अपनी फेवरेट सेगमेंट्स, फेवरेट गेस्ट की बातें और हमारे फेवरेट रेसिपीज़ और हमारे पैनलिस्ट का कोई भी सेगमेंट देख सकते हैं। जाकर प्ले स्टोर पर उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए अपने मनपसंद सेगमेंट्स। साथ में अगर मनपसंद की बात ही हो रही है तो इंसान को हमेशा ये शौक होता है कि वो अच्छा दिखे, बिल्कुल, और उसके पास से अच्छी महक आए, है ना। ये हम लोगों को सबको एक आदत है हमारे इंसानों के अंदर कि अगर आप हैं इंसान सोच से, तो आपका दिल चाहेगा कि आप अच्छे दिखें भी, आप अच्छे महके भी, आप किसी के साथ खड़े हों तो उसको आपके होने से तकलीफ ना हो। इसी तरह इंसान जब खुशबुएं चुनता है तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चुनता है। तो जो मेरी पर्सनालिटी को या मुझको सर का दर्द ना दे और मेरी पर्सनालिटी पे सूट करे और लोग भी उसके बारे में और लॉन्ग लास्टिंग हो, मैं रमज़ान में भी यूज़ कर सकूं और अच्छी भी फ्रेगरेंस हो, ये जनाब क्या बात है। तो रूह रमज़ान परफ्यूम्स हिमानी की तरफ से आए हैं और ये कुछ ऐसी एसेंस है जो रमज़ान की याद दिलाते हैं। रमज़ान में हम ज़्यादातर स्पिरिचुअल फील करते हैं, हमें अंदर होता है ज़्यादा रूहानियत हमारे अंदर थोड़ी सी आ जाती है, हम बातें अच्छी अच्छी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अच्छे अच्छे लोगों से बैठकर बात कर रहे होते हैं, हम कुछ सीख रहे होते हैं। ऐसे ही ये फ्रेगरेंस है जिसका नाम है रूह रमज़ान, जो कि बिल्कुल परफेक्ट ओरिएंटल है और ये हर ख़वातीन और हजरात दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे सामने है इसके जो नोट्स हैं, वो एक ऐसा ऑरा आपके इर्द गिर्द क्रिएट करेगा जनाब। मैं बस चेक भी कर लेती हूँ कि आपको ज़रा आइडिया भी हो जाए, ताकि थोड़ा सा अच्छा वैसे इतर लगाया हुआ कहीं मिक्स ना हो जाए। वाह, दिस इज़ वेरी नाइस। अच्छा जलाल देखें, ये देखें, इसका इतना खूबसूरत इसकी स्मेल और पैकिंग देखें, सो नाइस। आज तो मेरे कपड़ों से भी मैच हो रही है ये।
अगर आप देख सकते हैं इसकी बॉटल को, आप देखें, ये है जनाब रूह रमज़ान परफ्यूम्स। आप अपने लिए भी ले सकते हैं, अपनों को गिफ्ट भी कर सकते बहुत हैं। ज़बरदस्त। इसकी बहुत ही लाइट सी इसकी महक है, और वही वाली बात है कि रोज़े में आपको फिर होता है कि एक बहुत सॉफ्ट सी खुशबू आए आपके पास से, और आपको जो है ना वो आपके अंदर रूहानियत को भी दोबारा करे। ज़रूर जाइए अपनों के लिए या अपने आप को गिफ्ट करना चाहें। हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं अल्लामा जवाद आबी साहब भी, उनको खुशामदीद कहेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी आ चुके हैं। नूरी भाई आप भी, उनको माइक लग जाए तो आ जाएं। आए भैया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और हमारी ये महफ़िल आगे की तरफ बढ़ रही है। उरूसा हमारे साथ मौजूद हैं, सब यहाँ पर हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने किचन को भी देख लेते हैं क्या बन रहा है भाइयों की। और उरूसा की इजाज़त से मैं पूछ लूँ, क्योंकि पैक होना है ना उरूसा के साथ, लाजमी जाना है, बहुत ज़रूरी है। लाजमी जाना है। किस पोजीशन पे है अच्छा, सर? पास्ता देखें, इस तरह से हम बॉईल कर रहे हैं अभी। ठीक है। पास्ता बॉईल करते हुए मेक श्योर कि आप पानी के अंदर हाँ। बॉईल करने से पहले नमक और ऑयल ऐड कर दें। बिल्कुल ठीक तो है। हमने इसमें नमक, सॉल्ट और डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर हमने पास्ता का जो बेस बना रहे थे, जी जी, इसके अंदर भी डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया, और उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट, पेपर, गार्लिक और चिकन ऐड करके उसको अच्छे से कुक किया। बिल्कुल ठीक है। और फिर वेजिटेबल्स ऐड कर दिए। बिल्कुल वेजिटेबल्स सही ऐड करने के बाद यहाँ पर हम 100% डेयरी, ठीक है, ऑल पर्स, ऑल पर क्या बात, यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ रमज़ान में हमारे साथ है, इन्होंने भी हमें साथ साथ हमारा साथ निभाया, तो उनकी रेसिपीज़ जहाँ जहाँ ऑलपर्स का मिल्क या क्रीम होगी वहाँ पर डेफिनेटली आपको। और ऑल पर की एक सबसे खूबसूरत बात, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पास्ता में ही यूज़ करें या किसी डिज़र्ट में यूज़ करें। इवन कि आप इससे ड्रिंक्स बना सकते हैं, शेक्स, स्मूदीज, चाट में डाल कितनी अच्छी चाट लगती है, में आप क्रीम, इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप बातें कर रही हूँ, रूसा अपनी शक्ल देख रही है, अल्लाह अल्लाह कैसी बातें कर रही हूँ। और वो जो चाट होती है ना, अच्छा मैंगो का मौसम अगर आता है, आज टीवी की अफ्तारी कैसी होती है? आज टीवी की अफ्तारी कैसी होती है? बहुत अच्छी होती बहुत है ज़बरदस्त माशाल्लाह होती है। हमारी अच्छा, अफ्तारी। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मतलब इस कुछ- दस्तरखान की खूबसूरती, इस दस्तरखान की खुश है। खूबसूरती पता है क्या है? माया अपने हाथों से लगा रही है। अल्लाह अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह। सच में, नो डाउट। मैं खुद देखा है, एंड तक जो है ना ये सबको एक एक खजूर दे रही होती है, और सबको जो है ना मिल जाए, और सबके पीछे ये पीछे अच्छी समझदार लड़की है, इसको पता है कि किस भाई वक्त है। दुआ जो है वो कबूल हो जाए और उससे बात बन जाए। मतलब यही है ना मकसद जिंदगी का। 100%। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। साथ साथ आप अपने किचन की जो भी आपकी चीज़ें अशिया हों, आप ऑयली हों, चाहे उसमें कुछ भी चीज़ चिपकी हो, लेमन मैक्स अपने किचन में ज़रूर रखिएगा साथ साथ, ताकि आप अपने बर्तनों को साफ़ तरीके से रख सकें। साफ़ करने की बात आती है तो आइए दिलों को साफ़ करने की बात करते हैं। साफ़ करने की बात आई है तो आइए सोच को साफ़ करने की बात करते हैं। और अगर साफ़ करने की बात आ ही गई है तो आइए रूह को साफ़ करने की बात करते हैं। हमारे उलमा कराम के साथ आज का जो मौजू है वो इस तरह का है जिसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बज़ाहिर, लेकिन उसकी बुनियाद जिस तरह रखी जाए, उसकी शुरुआत जिस तरह की जाए, उसका आगाज़ जिस तरह की जाए, मसला उधर आता है। आप लोगों की इजाज़त से नूरी भाई और जवाद भाई, मैं दोनों की तरफ बहुत सारे सवाल लेकर आ रही हूँ, और मैं चाहूँगी जैसे जैसे आप लोगों के जवाब आते जाएंगे, और आप भी साथ हैं, शामिल होएगा कॉन्वर्जेशन में। मसला दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं है, ठीक है भैया, मसला दूसरी चौथी बिल्कुल नहीं है। मसला झूठ बोलना है, मसला गलत इल्ज़ाम लगाकर पहली या दूसरी को किस बुराई करके तीसरी को फंसाना है, मसला दगा कर है, मसला झूठ बोलकर है, मसला अंधेरे में रखना है। बिस्मिल्लाह। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल। मैं आपके जी आपका हैंड माइक लेकर आती हूँ। हैंड माइक है बका भाई को अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं और बिलख़ुसूस जो करंट इश्यूज़ हैं आप उस पर बात करती हैं, और अल्लाह ताला जो लोग समात करें अल्लाह उनको समझने की तौफ़ीक़ अता इलाही आमीन। देखिए एक बात याद रखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने ये हुक्म नहीं दिया कि तुम 2 करो, 3 करो, 4 करो। अब कुरान की आयत अगर हम समझ लेते हैं तो हम अल्लाह का मैसेज समझ लेंगे। बिल्कुल ठीक। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिन निसा, बस जो तुम्हें औरतें पसंद हैं तुम 2 करो, 3 करो या 4 करो। अल्लाह तादिलू, अगर तुम अदल कर सकते हो, इल्ला फवाहिदा, यानी कि तुम बस 1 करो। ठीक है, यहाँ रोक दिया।
एक करो, अगर अदल नहीं कर सकते अदल शर्त है, शर्त है। अगर अदल कर सकते हो तो फिर तुम्हें दो करके अदल अब क्या होगा? बैलेंस, बराबर, इंसाफ। बैलेंस, हाँ, इंसाफ। इंसाफ, मसावी, एक जैसा, नान, नफका, सुकना, रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी तमाम जो पहली वाली को आसाइशें हैं वो तुम्हें दूसरी वाली को भी करनी है। ठीक है। ताउलू, अब अगली आयत, इसी आयत के अंदर आखिर में आया कि देखो याद रखना, ऐसा ना हो कि तुम एक की तरफ झुक जाओ, ठीक है। और अगर तुम एक की तरफ झुकोगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के तुम अल्लाह की बारगाह में इस तरह जलील होके आओगे अल्लाहु कि अकबर। तुम्हारा एक हिस्सा फालिज ज़दा होगा और तुम अल्लाह की बारगाह में जलील रुस्वा होगे। अल्लाहु खाशिया, तुम्हारे चेहरे पे अल्लाह जिल्लत डाल देगा। अल्लाहु तो वो अकबर। लोग कि जो इसको मजाक समझते हैं, और फिर आपने कहा धोखाधड़ी, जी, जी। हदीस सुन ले, मन गश्शना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, देखिए आज हम सब की महराज क्या है, हम रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि कल नबी के साथ खड़े हों। बेशक। अब अंदाज़ा कीजिए आप बरोज़ महशर जब सारे अम्बिया खड़े हों, अल्लाह की बारगाह में हों, और हुजूर करवाएं ये मुझमें से नहीं है, इसका ताल्लुक मुझसे नहीं है, ये हम में से नहीं है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। तो वो लोग जो धोखा देते हैं और जो इस तरह की शादी करते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं तू हमारा नहीं है। अल्लाहु अकबर। जवाद भाई, छुपकी भी शादी कर रहे इससे हैं, उनकी बड़ी भी। वही वाली बात है। अब मैं जवाद भाई की तरफ सवाल करती हुई वक्फे पे जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ सवाल ज़्यादा, जवाब ज़्यादा, सवाल ज़्यादा, जवाब ज़्यादा हो। धोखा देकर, झूठ बोलकर, पैसों की लालच में, उसकी दूसरी तीसरी की दौलत को देखकर उधर लालच में आने में, ये तमाम जितने भी बहाने बनाए जाते हैं और जो कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। सबसे के बाद रहेगा हमारे साथ सब एक्स प्रेजेंस बराने रहमत, पावर बाय डालडा ऑल्पर्स और लाइव बॉय करशी। मैं हुमाया खान कर रही हूँ आपका इंतजार, हमारे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जिए मेरे भाई, अल्लाह पाक ज़िंदगी, सेहत और रूहानियत और सरकार का यूं ही आप पर करम बना रहे ता हयात इलाही, आमीन। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के हिस्से में अब हम शामिल हो गए। हमारे उलमा इकराम हमारे साथ, हसान भाई हमारे साथ, रूसा हमारे साथ। यूँ कहिए कि जब सारे अपने दिल जैसे लोग एक महफिल में जमा होते हैं तो लगता है कि वाकई में बस अल्लाह ताला ये आँखों की रोशनी बरकरार रखना, ऐसा सुरूर मिलता है देखकर अपनों को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब एक्सल प्रेजेंस बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स, लाइव बॉय करशी। मैं हुमाया खान आपका कर रही थी इंतज़ार। इस वक्त कि आप वापस आएँ तो मैं अपने उलमा इकराम की तरफ बढ़ूँ, लेकिन उससे पहले हमारी जो एक ब्रांडिंग है वो हमारी जो जिम्मेदारी है वो करते चलें, क्योंकि ज़ाहिर है टूथपेस्ट का जो कैल्शियम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। टूथपेस्ट आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाना चाहते हो, वो अच्छी ग़िज़ा आपकी सेहत पर अच्छा जो है वो इम्प्रेशन और उसका जो है असर डाले, उसके लिए टूथपेस्ट आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। टूथपेस्ट का कैल्शियम बूस्ट फार्मूला दांतों में कैल्शियम की कमी को दूर करके उन्हें बनाता है स्ट्रॉन्ग। आपके स्ट्रॉन्ग दांत होंगे। ऑब्वियसली जो कोलगेट मैक्सिम कैविटी प्रोटेक्शन आपके लिए बनाया गया है, आप अफ्तार हो, अफ्तार के बाद अब फ़ौरन अपने जो है वो कोलगेट से आप अपना ब्रश भी कर सकते हैं। सहरी में ऑब्वियसली रोज़ा रखने के बाद भी आप उसको ब्रश कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नूरी भाई से और जवाद भाई से ज़रूर पूछूंगी, लेकिन जहाँ तक मेरी छोटी सी नाकस जो है वो नॉलेज है, वो मैंने सुना है कि आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके हलक में नहीं जाना चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं उलमा इकराम के साथ बात करते हुए। नूरी भाई, जवाद भाई आपकी जवाब से आगे बढ़ेंगे। उसी टॉपिक पर मैं दोहराती चलूँ, जिन्होंने मिस कर दिया उनको बताती चलूँ। शादी दूसरी तीसरी चौथी करना प्रॉब्लम नहीं है आसान भाई, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी तीसरी चौथी सबका अपना पर्सनल मैटर है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन धोखा देकर, झूठ बोलकर, दगा देकर, लालच में आकर, दौलत किसी की देखकर, अगर आप किसी को ये आप कर रहे हैं कि उसकी दौलत मेरे हाथ आ जाएगी इसलिए मैं इसको फंसा लूँ, ये तमाम चीज़ें जो बुनियाद बनती हैं दूसरी तीसरी चौथी शादी की, उस पर क्या कहेंगे क़िबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, दूसरी तीसरी चौथी तो बहुत दूर की बात कर रही हैं आप। अगर धोखा और लालच हो तो मैं तो पहली भी जायज़ नहीं समझता। वाह 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 जावेद भाई, जी पहली आपने कैसे समझा कि वो जो है धोखे में जायज़ होगी? कुर्बान जाओ। आप जो है जब शादी करते हैं तो दौलत से नहीं कर रहा है, पैसे से नहीं कर रहा है, उस रिश्ते से कर रहे हैं जिसने आपके साथ दुख और गम का आपका साथी बनना है। अब अगर आप किसी का स्टेटस देख के कर रहे हैं शादी, तो जैसे ही उसका स्टेटस डाउन हुआ तो क्या आपकी मोहब्बत का ग्राफ भी नीचे आ जाएगा?
ये कोई बुखार का थर्मामीटर तो नहीं है ना कि दौलत थी तो जनाब 100-102 है और अब ख़त्म हो गया तो 40-50 पे आ गया। कोशिश करें कि रिश्तों की बुनियाद ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन पर रखें। किसी का इस्लाम, किसी का दीन, किसी की सच्चाई, किसी की सिंसियरिटी को देखकर आप उससे अटैच हो, ना कि उसका बंगला, दौलत, गाड़ी, वो आपको नहीं मिलना है। वो जो उसका है वो उसका है, जो आपका है वो आपका है। जब रिश्ते की बुनियाद आप इस चीज़ पे रखेंगे तो मैं समझता हूँ फिर पहली नहीं दूसरी तीसरी ये खुशी वहाँ रहेगी। मुझे तो आजकल ऐसा लग रहा है कि दूसरी तीसरी का तजर्बा इसीलिए होता है कि पहले में जो नाकामी हो गई है वो अब दूसरे में शायद हाथ साफ कर लिया जाएगा, दूसरे में हाथ साफ कर लें, तीसरे में कर लिया जाएगा। यानी तजर्बा बाज़ होता लोगों- चला जा रहा है, जी, तजर्बे बाज़ में लोग तो तजर्बा। ऐसे सवालिया निशान लेके पूछते हैं कि शायद उनको चौथी के बाद की भी इजाज़त दे दी जाए। अल्लाह। तो ये कोई गेम तो नहीं चल रहा है कि आप गेम तो नहीं चल रहा ना, किसी की जिंदगियों ज़िंदगी से बर्बाद खेल करते रहे रहें हैं। और आप अपने को पता नहीं क्या समझते रहे। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। समझता हूँ कि उसकी तरफ आएगी बात जो मैंने परसों भी आपके शो में कहा था कि सबसे पहले जैसे हम मेकअप की तरफ जाते हैं ना, दूल्हा का मेकअप, दुल्हन का मेकअप, उससे पहले ज़रा अंदर का मेकअप भी कर ले। वो जो अंदर से आपकी सफाई होनी चाहिए ना, कि अंदर से रिश्ते जब साफ हों हाँ। तो फिर जाहिर से रिश्ते साफ अंदर से रिश्ते साफ हों, जाहिरी रिश्ते ठीक हो जाएंगे। नूरी भाई, अंदर से जब नियत ही खराब है, बुनियाद ही झूठ है, धोखा है, दूसरी शादी को, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, ठीक है। एक आदमी, इसकी पहली शादी हुई हुई है, दूसरी हुई हुई है, जो भी हुई हुई है, अच्छी है, जैसे भी है, बच्चों की माँ है उसकी, नहीं है बच्चों की माँ है तो उसके निकाह में है, तो एक हलाल रिश्ते में। उसकी बुराई कर कर जब एक दूसरी खातून सुनती हैं, वो एक दूसरी औरत, एक पहली औरत की बुराई कैसे सुन लेती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मर्द को भी अल्लाह ने समझाया, ठीक है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। यहाँ तो सबसे बड़ी बेगैरती ये होगी कि आप कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, कि आप अयूब को वाज़े कर रहे हैं। अल्लाह छुपाने का हुक्म देता है और आप वाज़े कर रहे हैं। मन सतरा मुस्लिम सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। आम मुसलमान के हवाले से अल्लाह ताला के हबीब सब फरमाते हैं कि किसी ने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया, कल क़यामत में अल्लाह उसके ऐबों को छुपा सुभान लेगा। अल्लाह। तो आप अगर किसी की ऐब जोई करते हैं, आप किसी की बुराई आम करते हैं, तो आप अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक नापसंदीदा शख्स हैं। और दूसरी बात, यहाँ औरतों की भी खराबी है, जिस तरह आप बात कर रही हैं मैं ना। आपकी जवाब ये औरतों के हवाले से नूरी भाई वक्फे के बाद जरूर लूंगी, लाजमी। मैं औरतों की जो खराबी है, किस तरीके से आप दूसरी औरत की बुराई बर्दाश्त कर लेती हैं। एक औरत दूसरी औरत का, मैं कहती हूँ, सर का ताज होना चाहिए। एक दूसरी औरत दूसरे की ताकत होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की जो है ना आप कमजोरियों और उसकी बुराइयों पर आप आकर बैठ जाएं। बस बात इतनी सी है। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सफ एक्सेल प्रेजेंट बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। मैं हुमाया खान कर रही हूँ, आपका इंतजार रहेगा हमारे साथ। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। कर रही थी आपका इंतजार। वक्त में जाने से पहले हमारे उलमा कराम भी यहाँ मौजूद हैं। रूसा भी बहुत सारी बातें सोच रही थी, क्योंकि आप जब एक महफिल में बैठकर बात करते हैं, उस मौजू से रिलेटेड आपके जहन में आपकी सोचें भी आती हैं। इससे पहले कि मैं रूसा की तरफ भी किसी सवाल के को लेकर जाऊँ, मैं जवाद भाई की तरफ और नूरी भाई की तरफ फिर एक सवाल करना चाहूँगी कि बेसिकली नूरी भाई बात कर रहे हैं आप लोग मुसलसल हुकूक की। रूसा का भी यही सवाल था। उन्होंने कहा मैं सवाल कर लेती हूँ कि जो पहली बीवी या दूसरी बीवी के जो हुकूक हैं, अगर उसको मुख्तसरन बयान किया जाए तो वो क्या है? देखिए, हुकूक के हवाले से जहाँ बात की गई, तो देखिए कुछ वाजिबी हुकूक हैं, ठीक है, कुछ वो है जो मुरव्वत के दायरे में आ जाते हैं। मसलन मर्द पर वाजिब ये है कि वो नान, नफ़का, उसकी रिहाइश, एक लफ्ज़ लिखा है उलमा ने उसके लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो उसका स्टैंडर्ड उसके वालिदैन क्या था, जो जिस क्लास से वो आई थी, अगर उसको मेंटेन रखे, ये उस पर वाजिब है। अब एक सवाल जहन में आ सकता है, बिल्कुल आता है कि भाई अगर वो मिडिल क्लास थी, आपको अल्लाह ने अच्छा दिया है, तो क्या आप मिडिल के ऊपर फुल स्टॉप है? ये फुल स्टॉप नहीं है। शरीयत ने फुल स्टॉप लगा के वाजिब की हद आपको बता दी। अब अगर आप उससे बढ़कर अपनी शरीर की हयात को अपने साथ चीज़ों में शामिल करना चाहें, शरीयत ने मना नहीं किया। ये तो हो गया बीवी के हवाले से। बीवी पे क्या हुकूक वाजिब है? वो ये वाजिब है कि वो शौहर के हुकूक ज़ौजियत, शौहर से रिलेट काम काज, उसका खाना पीना, कपड़े, ये वाजिब है बीवी पर। इसमें घर के काम करना, घर के दीगर उसके ऊपर नहीं है। लेकिन अब यहाँ जरा सोचिए, एक लम्हे के लिए अगर आप लड़का लड़की दोनों को सिर्फ वाजिब पे फुल स्टॉप लगा देंगे ना, तो जिंदगी बड़ी रूखी रूखी सी हो जाएगी। ठीक है, ये ड्रामा सीरियल मजे का नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आप वो ये कहेगा मैं आपको सिर्फ खाना पीना दूंगा जो आपका है, वो ये कहेगी सिर्फ मैं आपका पकाऊंगी, आपके कपड़े, तो फुल स्टॉप रुक जाएगी, जिंदगी का पहिया चल नहीं पाएगा। तो कुछ मर्द आगे बढ़े अपने हुकूक से, कुछ औरत अपने आगे बढ़े। और देखा गया है घरों में होता है कि खवातीन पूरी फैमिली को टेक केयर कर रही होती है, उनके आने वाले मेहमानों को। इसी तरीके से मर्द को भी चाहिए
कि कभी उसके नान नफके से बढ़कर उसकी पसंद की कोई चीज़ बगैर कहे भी ला दे, ज़रूरी नहीं है कि वो फरमाइश करें तो ला के दे। इस तरह से अगर हुकूक से बढ़कर भी हम आगे अपने हिस्सा डालेंगे तो रिश्ता बेहतरीन चल सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत प्यारी बात वाकई में। नूरी भाई, आप वहाँ पर आपकी बात कटी थी जहाँ पर आपने कहा कि औरत होते हुए आप सुन लेते हैं, आप जहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ही चल रही थी कि एक शादीशुदा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, मियाँ बीवी बहुत खुश हैं, और फिर एक औरत को वो मर्द पसंद आ जाता है, और फिर वो औरत ताल्लुकात बढ़ाती है, और ताल्लुकात बढ़ाने की नीयत में फिर पहला घर ख़राब होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आदमी दूसरी औरत की तरफ रुझान ज़्यादा देता है और उसको नेगलेक्ट करता है। बच्चों की जो मामलात होते हैं उनसे दूर होना शुरू होता है। पहले ये सब लोग जा रहे होते हैं, अब यहाँ से रुझान हटता है, बीवी से बदकलामी शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ शरीयत ये कहती है कि औरत जो है ना, ये जो अगर इसको पसंद था तो ये निकाह का पैगाम देती। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कि आप मामलात को आगे बढ़ाएं। ठीक है। कुरान निकाह फन क्यों माताब लकुम मिन निसा, और मर्दों से कहा अगर तुम्हें कोई औरत पसंद आ जाए तो तुम फ़ौरन निकाह का पैगाम दे दो। सुभान अल्लाह। समझिए। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल होता है, क्या इस्लाम चाहता है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो? नहीं, इस्लाम पहले ये था ज़माने जहालियत में कि 100 शादियाँ होती थी। इस्लाम ने रोका है, इस्लाम ने रोका है। इस तरह हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के अंदर कि सुलेमान 300 वाइफ्स एंड 700 कोकोबाइंस। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल। बिल्कुल तो कुरान ने उसको रोक दिया नहीं भी तुम 2 करो, 3 करो, बस लास्ट जब 4। लेकिन यहाँ अदल का मामला रखा। अब यहाँ रखा औरत के हवाले से, अगर औरत इस तरह करे तो जालिमीन में से। याद रखें, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आपने किसी का घर बर्बाद किया, आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह, क्योंकि आप जब आ रही होती तो आपके जहन में होता है जो स्टेटस इसका है, जो कपड़े ये पहनती है, जो लाइफ स्टाइल इसका है, जो गाड़ी इसकी है, बहुत और सेम मेरे पास है ना, ऐसा होना चाहिए। आप दीन के लिए नहीं कर रहे होते, आप दीनदारी के लिए नहीं कर रहे होते। ठीक है। और ये फिर हदीस ध्यान में रखिएगा कि जो शख्स किसी के माल के लिए शादी करता है वो उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती जब तक वो कल्लाश ना हो जाए, वो उसके पास मुफलिस ना हो जाए, वो गरीब व फ़कीर ना हो जाए। हजरत रिजवान भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। आता है कि जिस तरह मर्द जो है वो निकाह में रहते हुए दूसरा निकाह, तीसरा निकाह, चौथा निकाह कर सकता है, तो क्या औरत भी निकाह में होते हुए दूसरा निकाह, तीसरा निकाह? बहुत अच्छी बात है। वल मुहसिनातु मिनन निसाई औ मा मलकत, जो ये कुरान की आयत है, नस पढ़ रहा हूँ मैं। वल मुहसिनाति मिनन निसा, वो औरतें कि जो किसी के निकाह में वो किसी से निकाह नहीं कर सकती, ये कुरान की है। तो जहाँ नस आ जाए वहाँ अपनी अकल नहीं। तिल का हुदूदुल्लाह, एक बात याद रखिएगा कि एक ऐसी डायरेक्शंस अल्लाह ने बनाई है, इसके अंदर जायज़ है। इस हुदूद यानी बाउंड्रीज़ को, जिसे कहते हैं रेड जो लाइन होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको है, उसको हम क्रॉस नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसा तो ही। ये कुरान की आयत है कि औरतों की हालत वल मुहसिनाति मिन निसा, जो औरतें शादीशुदा हैं वो निकाह के दौरान या शादी के दौरान किसी से निकाह नहीं कर सकती। रुसा, अब कोई सवाल करना आपको? नहीं, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मुझे यही Knowledgeful, एज अ वाइफ मैं क्या क्या चीज़ें की कमी है क्या नहीं है, क्योंकि अगेन जिस तरह बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे इस्लाम को भी लेके बहुत सी इन्फॉर्मेशन सही है, बहुत सी नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं होता। तो मैंने बस उसी में मुझे था कि एक मिनिमम अगर एक शौहर दूसरी शादी करना चाह रहा है, उसको शायद पहली शादी में कोई कमी महसूस हो रही है, तो मेडिकली तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर इखलाक से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें नॉर्मली, क्या आप लोग के पास भी तो आते होंगे ना लोग पूछने के लिए कि मुझे दूसरी शादी करनी, तो उनको क्या शिकायत होती है कि पहली बीवी ऐसा क्या नहीं कर रही जिसकी वजह से उनको दूसरी शादी करनी पड़ी? वजह आप लोग कभी तलब करते हैं कि भाई क्या वजह बनी दूसरी शादी की या तीसरी शादी की? अच्छा, उसमें वजह तलब करना हमारा डोमेन नहीं है। नहीं, कहते हैं कि मौलाना निकाह पढ़ा ही आपको लिफाफा मिल बस सही है। इसमें हाँ ये जरूर है, बाज़ औक़ात ये मसाइल होते हैं। देखिए, अब ये चूँकि एक सीरियस बात हो रही है हमारी, तो हमें ज़रूर है, बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है कि अगर पहली ज़ौजा से औलाद नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि मैं औलाद की गर्ज से अगर करूं, तो उसको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पहली शरीक हयात को अपने से अलग ना करे। ठीक है। जब वो आपके 2 गम की साथी थी, अगर इस मामले में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मामला नहीं फरमाया, उसको अपने साथ रख के वही मोहब्बत दे। और अगर औलाद की गर्ज से कर रहा है या अगर और कोई मामला है, लेकिन बात वही आ जाती है, बेस झूठ पे ना बनाए, झूठ पे ना बनाए। नूरी भाई, जवाब मैंने एक बड़ी प्यारी बात एक दफ़ा की थी प्रोग्राम में कि जब निकाह कर रहे तो हमें बुलाते हैं, जब रिश्ता पक्का हो रहा था तब नहीं बुलाते, तलाक हो रही थी हमें बुला लेते हैं, जब रिश्ता पक्का हुआ तो वो भी तो एक प्रोसेस है। अब आ जाइए तमाम निशानदही करते हुए नेगेटिविटी की, अब आ जाइए पॉजिटिव सिनेरियो में। सबसे बेहतरीन एहसन तरीका कैसे है कि आप एक और एक से ज़ायद बेगमात को अपनी रख सकते हैं?
दोनों मुस्कुरा रहे पॉसिबल ही नहीं है ना नहीं असल में लेकिन बैलेंस देखें, जब आप लोग बैलेंस की बात करते हैं। अच्छा मैं आपको पहले इससे हाँ। पहले मैं आपको एक मशहूर वाक़या सुनाता हूँ। हाँ। मैंने एक मर्तबा अपनी वाइफ से कहा कि हाँ। भाई मैं दूसरी शादी करना चाहता अल्लाह अल्लाह। हूँ। अब सुनिएगा जवाब। हाँ। तो उसने कहा कि मैं आपको भी एक वाक़या सुनाती हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहने के भाई शाह फैसल के अंदर एक आदमी ने दूसरी शादी करी हम्म। और फिर वो 1 महीने के बाद गायब हो गया और उसकी वाइफ रोज़ाना की बुनियाद पे लंगर कर रही है, खाने कभी कोरमा आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। तो जब 1 महीने के बाद तहकीक मालूम चली तो वो जो गोश्त बट रहा था वो शोर गई था। मेरी वाइफ ने मुझे पूरा वो सुनाया। सही लतीफ़ा यही बता दें। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये हकीकत अल्लाह रहम करे, वाकई में हुआ था जवाद भाई, ये असल में हुआ जवाब था। को मैं कंफर्म करवा रहा हूँ कि ये- और मेरी भाभी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, क्या खूब वाक़या सुनाया है नूरी भाई को। अब आइए देखिए। आ जाइए ऐसा तरीके से जी। ऐसा तरीके देखिए, अगर आपको वाकई औरत पसंद है, सबसे पहली बात ये कि आप पहली वाली की तलफी नहीं करें। हाँ जो उसके राइट्स हैं जिस तरह आप देते थे उसी तरह देते रहेंगे। बिल्कुल सही। ये कुरान ने कहा तादिलु तुम्हें हर तरीके से। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ माल देंगे, आपको टाइम भी देना होगा। टाइम भी तो देना पड़ेगा। आपको औरत मैं ही समझता हूँ कि अगर आप उससे अच्छे और आसान तरीके से कलाम करते हैं, राइट। आप उससे गुफ्त और उसका एहतराम करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं। मैं ही समझता हूँ औरत 2 चीज़ें चाहती है आपसे, एक एहतराम चाहती है और आपसे एक एतमाद चाहती है। आपने उसका एहतराम और एतमाद दोनों को दिया, फिर तो आप 3 भी कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एहतराम और एतमाद नहीं दिया, आप जिस तरह पहले बात करते थे जहनी तौर पे, देखिए रिश्तों का मामला क्या होता है, जहन, रूह, ये जो मामलात होते हैं फिर जाके रिश्ते कामयाब होते हैं। अगर आप इसमें नाकाम हैं तो कुरान ने कहा ताउलू, फिर आप जालिमीन में से हैं। अल्लाह। तीसरा ये कि आप अदल ना करने वाले। चौथा ये कि आप अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत में ज़लील होकर खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। मैं तो आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह गुफ्तगू आप दोनों इतनी प्यारी करते हैं, फिर सोचूं भाभी ने ऐसा वाकया क्यों सुनाया भाई को। उन्होंने कहा बिल्ली अभी मार दो। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान, रहेगा हमारे साथ बराह रास्त। हम अभी आपके साथ हैं। भाई वाह। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपके मेज़बान। लग चुका है आज के अफ्तार का दस्तरखान। हमारे साथ हैं इरफानिस्तान से इरफान भी। वाह 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 वाह। आपने खुद की है ये अभी 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 हुई आमद ये। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आज आपको अच्छा लगा हमारे प्रोग्राम में आके। आई लव द शो, हैं? स्पेशली जो शो जो चल रहा है, जो आप लोग लाइव देख भी रहे हैं, वो तो है ही है, बट ऑफ कैमरा में असल में पता चलता है शोज में। मैं इतने शोज में जा चुकी हूँ, मैं खुद एक क्वीन हूँ शोज की अल्हम्दुलिल्लाह। कि ब्रेक्स में आई कैन इमीडिएटली सी अ डिफरेंस बिटवीन द टीम एंड द होस्ट एंड एवरीथिंग। तो यहाँ का माशाल्लाह समा ही और है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक एक शख्स के साथ, मतलब एवरी क्रू इज स्माइलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ा माशाल्लाह बड़ा आप लोग भी मुस्कुरा रहे, इतना मुस्कुराहट देखती नहीं हूँ मैं आप लोगों की, मैं खुल के बता रही हूँ साफ बात जो है। तो बड़े अच्छे लोग हैं सारे यार, बहुत अच्छे लोग हैं। बस यही लोग अच्छे, इन लोगों की अच्छाई मुझ पर झलक रही है। क्रेडिट जो है मेरे ख्याल से माया को जाता है, बिकॉज के माया ने डे फर्स्ट से जो है एक बहुत अच्छी energy है set पे, that's true. हैंडल किया है हम सबको प्यार आपको स्पेशली जैसे हैंडल किया है मैंने। जवाद भाई, आप नहीं कुछ कह रहे, मुझे कमी महसूस हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह। देखिए जैसे हम बुराइयां किसी की सामने बयान कर रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिविटी को भी रेस करना चाहिए। क्या बात। प्रोग्राम को लेके चलना और उसमें टॉपिक को लेके चलना, सारे गेस्ट्स को उनका ऑनर देना, रिगार्ड देना, ये एक अच्छी चीज़ होती है। और ये नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, बारह रहमत के ट्रांसमिशन हमेशा की तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उसमें खूबसूरती में उसका इजाफा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामत। देखिए आपने जो जहाँ पे ख़त्म किया, हसन भाई को खांसी उड़ गई। होता है ना जरा सा, जाहिर है भाई मेरा मुस्कुराता रहा है क्योंकि बड़ा पुराना साथ है ना। मुझे हसन से कहने की जरूरत ही नहीं, तारीफ वैसे ही कर देते हैं, तारीफ इतनी तारीफ करते हैं माशाल्लाह, मुझे रोकना पड़ जाता है। रोजे की हालत में ऐसी बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ये हमारा असल रिश्ता दरअसल ऐसा है। हसन भाई आपकी आवाज़ से और दुआए कलमा से जो आप पढ़ना चाहें। अल्लाह पाक मेरी इस दुआ को हम सब के हक में कबूल फरमाए।